गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हो? सभी दोस्त बिल्कुल मेरे की तरह फर्स्ट क्लास हैं। आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल एनी माई लाइफ। और एसी पंखा दोस्तों बंद कर दो क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। और गोलगप्पे खा लो पहला तो गरम 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 नहीं, ठंडे ठंडे पानी के साथ आटे के गोलगप्पे। मेरे को आटे के गोलगप्पे पसंद है दोस्तों। तो चलो कुछ फ़ोटो दिखाऊंगा, कुछ रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और कॉमेडी चल रही है। और चाय लेके बैठ जाओ, आज कोल्ड कॉफ़ी लेके बैठ जाओ और एक कप कोल्ड कॉफ़ी मेरे लिए भी बना दियो, कंजूस आदमी हो। श्रुति सिस्टर, आपका दिल से थैंक यू। आपका कमेंट आया था अभी मेरी वीडियो पे। और एक नविका मैडम हैं जी, उनका भी कमेंट आया था मेरी वीडियो पे, जो कि मैंने एक डॉग या दूध पिलाने की वीडियो अपलोड करी थी। तो चलो करते हैं दोस्तों शुरू। कॉमेडी भी चलेगी, वीडियो लंबी हो सकती है ना, तो एसी पंखा बंद कर दो तभी तो मेरी आवाज़ समझ में आएगी। वीडियो बीच बीच में रोकता भी रहूँगा। 2 या 2.5 महीने पहले दोस्तों एक मोइन मोइन अली खान नाम का कोई आदमी है, 55 से 60 साल का। तो वो जो है एक अयोध्या की बात हुई, अयोध्या का केस है। एक 12 साल की लड़की के लिए उसने रेप कराया और रेप करता आने लग रहा था और धमकी भी दिया करता उसकी फैमिली तक मारने की। उसके साथ साथ और भी उसके दोस्त भी शामिल थे 12 साल की लड़की के साथ रेप करने में। तो यूपी का है यो केस है। और इस चीज़ का तो विषय नहीं पता, किसी डबल डोजर चल रहा है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो। अगर कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, कोई इस तरीके के रेप कर रहा है या कोई क्राइम कर रहा है या मर्डर कर रहा है, तो सीधा एनकाउंटर हो, हर बुलडोजर भी चल रहा है। तय एक बड़वा है 15-16 साल का मुस्लिम लड़का, तय पत्रकार है। इसकी एक एक बात ध्यान तो सुनियो। यो बड़वा क्या का इतना मैं गोलगप्पे खा लूँ, पहला सुनो। यह पत्रकार आज तक का सुना ही नहीं। देखो, बड़वा पीछे वो हाँ, तो खड़ा। बच्ची लगता है झूठ बोल रही। वो बच्ची सही नहीं है, गंदी है। बाहर जगह जाती थी जयपुर में। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? मोहम्मद सारिक। मोहम्मद सारिक। हाँ, बताओ क्या वो लड़की सही नहीं है, हर जगह जाती है, पैसे पे 50-50 रुपया पे काम कराती है। मैंने बहुत दफा देख चुकी। सुने, यो बड़वा के कहना रहा है, 12 साल की लड़की के बारे में कर रहे हो। अकवा लड़की जाती है 50-50 रुपये में करवाती है। सुनो एक बात, पूरी बड़वे की रिकॉर्डिंग सुनियो, फिर से मैं बताऊंगा आरामजादे ने। कहाँ कहाँ देखे हो? तो मैं स्टेशन पे देखा हूँ, वो जो पीछे सर पर दिखा रहा है, मैं देखा हूँ। जयपुर के 4 जन, उनके जीजा जी, उनके बहन की शादी भई है, वो अपन जीजा जी से काम कराती थी। मैं देख चुका हूँ। और कैसा काम? अरे कराती है, गलत काम कराती है। तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है वो 15-16 साल। 15-16 साल। हाँ भाई, जानवर चराते थे, देखते थे माँ हरदम उसको। 2 बहन है, दोनों बहन हरदम जाती थी उधर, चक्कर पे चक्कर मारती थी। और यहाँ मोहित खान की बेकरी में क्या करने आती थी? मोहित खान बेकरी में कुछ नहीं करती थी वो। फिर? वो राजू से चलता था, राजू से बात संबंध। हाँ, वो बेकरी में नहीं आती थी, वो उधर ही उधर काम करते थे। बेकरी में उसकी कोई काम है, वो जो फंसाया जा रहा है उनको झूठे लिए फंसाया जा रहा है। खाली राजनीति हो रही है उनको फंसाने की। हाँ, क्या राजनीति हो रही है बेटा? अरे जैसे चेयरमैन ही हार गए, सांसद ही हार गए, इसलिए उनका खलत आया। अच्छा, बीजेपी वाले जो चेयरमैन ही हार गए और सांसद ही हार गए, जैसे हाँ इनको खल रहा है। खल रहा है। हाँ, इस वजह से मोहित खान को फंसाया जा रहा है। हाँ, झूठे लिए फंसाया जा रहा है। बाप नीसेपुर के 4 आदमी भी काम करते थे उनके साथ। मैंने बहुत जगह इनको देखा है। वो गंदी उबाकिया में भी देख चुका हूँ मैंने, सामने वाली में कई दफा। दोनों बहन है, हर जगह जाती थी, हर जगह। हाँ, घर के खर्चा वही निकलाती थी काम कर करके। वही काम करना और गलत काम करने में अंतर होता है ना बेटा? हाँ, अरे जो काम करती थी 50 रुपया पाती थी, वही घर के खर्चा चलाती थी। उनके मम्मियों नहीं सही भी है। कितनी? अच्छा, मम्मी भी गड़बड़ है। पूरा खानदान गड़बड़? पूरा खानदान। अरे मोहित खान का खानदान बहुत अच्छा। घर तो उनका अच्छा, वो सब काम करते हैं, इतने नहीं हूँ। हाँ, ये सब चक्कर में नहीं रहते हैं। अपन जानवर आवाज जानवर देखा कराते, सब कुछ करा कराते हैं, वो सब बारे में नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, उन आदमी सही है। आदमी सही? हाँ। अब सोचिए, कितनी उम्र बताइए आपने अपनी? 16 साल। 16 साल का ये बच्चा है, क्या नाम बताया? मोहम्मद सारिक। सारिक, मोहम्मद शारिक ने पूरे के पूरे परिवार को गलत बता दिया कि भैया वो दोनों बहनें भी गलत, उनकी माँ भी गलत, क्योंकि वो गरीब है ना, तो इसलिए वो गलत हैं। और ये मोहित अमीर हैं, सरकार की जमीन कब्जा किए पड़े हैं, तो ये सही हैं और ये अच्छे हैं। है बेटा? कब्जा नहीं करे जमीन, ऐसा ये लंदन वाली जमीन है, पूरा फर्क उनके पास
पास है, लंदन वाली जमीन उनके कुछ नहीं है। ये लंदन वाले ने लंदन बनवाया। मतलब लंदन में कौन रहता है रिश्तेदार इनका? लंदन, अच्छा लंदन, लंदन, लंदन विदेश, हाँ लंदन, ठीक। उनकी जमीन है, मुझे कहाँ की कोई जमीन नहीं है। हाँ उनकी जमीन है, सरकार की जमीन है बेटा। सरकार ये की सरोवर जमीन हो, है। चाहे बैंक हो, बेकरी हो, सारा सरकार का है। अब ले रही है सरकार अपनी जमीन। अब बताओ, गलत तुम 15-16 साल के हो और इस तरीके से तुम अपने दिमाग में बातें रखोगे, क्या समाज में बातें जाएंगी? हाँ बताओ तुम। उस वो लड़की कितनी उम्र की होगी? कम से कम 16 साल, खाली उसको झूठ बोल रहे हैं, 12 साल बता रहे हैं। उसके सर्टिफिकेट पे तो 12.5 साल लिखा हुआ है। नहीं, वो मैंने पहले यहाँ पर रहती थी, वो वहाँ पर वो के बगल केरावा पर रहती थी। हाँ। जैसे कि वो बच्ची आ रही है, जूम करो थोड़ा सा, वो बच्ची आ रही है, ठीक है। हाँ। अगर इस लड़की को जैसे अकेली जा रही है, हाँ। ठीक, किसी से इसने बात कर लिया, हाँ। कुछ इसने कुछ कर दिया, हाँ। अगर इसको कोई ये कह दे कि ये गलत काम करती थी, तो गलत होगा ना ये बोलना? हाँ। गलत होगा कि नहीं? हाँ होगा। अगर ये किसी से बात कर रही है, तुम्हारी बहन है, कौन है? हाँ मेरी बहन है। अगर तुम्हारी बहन को कोई ऐसा बोल दे, खैर तुम छोटे हो, मैं तुमसे ये सब बात नहीं करूंगी। सुना दोस्तों, ये दे दो बगाड़ी के का यो अपने आप ने मोहम्मद सारिक निशना नाम बताया है और यो नुका मैं 15-16 साल का हूँ। पहली बात है दोस्तों, यो छोरा है ना, यो बड़वा यो 15-16 साल का कोना है, यो खुद 13-14 साल का है, मुश्किल से बता दूँ। इसका दिमाग देखो, इस भोसड़ी के का है यो, इन्हें पूरा परिवार गलत बता दिया। 50-50 रुपये में जाया करती या भी, इसकी माँ भी, ये सारे गलत है। इसकी एक और सिस्टर है और 12-12.5 साल उम्र गलत बता रखी है। वो 16 साल की है या लड़की, मतलब कि बड़वेना राजनीति का ही बेरा है। अगर राजनीति करना लग रहे हैं, ये जो मोहितली जो रेपिट साला यो मादर चौथ जो रेप करा था 12 साल की लड़की के ला अपने दोस्तों के साथ मिलकर है, और धमकी देता मारने की। अगर किसी ने बताई दोस्तों, वह जो लड़की है नाबालिग, उसकी फोटो को ना दिखा रखी है। उसने बेचारी ना डरती ना, जब उसकी गला घना अत्याचार होने लग गया ना, तो जब उसने अपने माँ बाप तक बताई थी 12 साल की लड़की ने, उसने अब मेरे साथ इस तरीके से मोइन जो है रेप करे है, इसके दोस्त भी। यो साला रंडी का बीजी हो, यो बोचड़ी का, यो मादर चौथ, इसका दिमाग देखो नो का राजनीति करने लग रहे हैं। जमीन या किसी और की है, कोई लंदन में रहा है, कोई फलाना कोई ढकड़ा, क्योंकि बुलडोजर चला गया तोड़ दी, सरकारी जगह पर कब्जा कर रखा है। दोस्तों यो इस बात का तो सब नहीं बेरा है, यूपी के अंदर चाहे कोई हिंदू और चाहे कोई मुसलमान हो, अगर कोई जमीन कब्जा रहा है तो सीधा बुलडोजर चलाने लग रहा है। और एनकाउंटर पे एनकाउंटर भी दड़ा होना है। इतने एनकाउंटर मुसलमान ना के को ना ये जितने दोस्तों हिंदू गैंगस्टर की हुई है जो क्राइम कर रहा है, बेसिक चाहे गिन लियो जीत। अगर 2000 एनकाउंटर हिंदुआ के हो रहे हैं ना जो गैंगस्टर रहता है, उड़े सिर्फ कुल 600-700 मुसलमाना के एनकाउंटर हो रही है। तो इसकी सोच देखो, इसकी सोच में के गूबर है इसकी सोच में। 50-50 में साढ़े भोसड़ी के लागत तेरी माँ जाती है कि 50 रुपये में। दोस्तों ये अपने घर की स्टोरी बता रहा है। एक सिस्टर थी ना, वह पीछे बात थी जो ये को दिख गया, छोटी बच्ची आ रही है। ये इसके बारे में तो मैं क्या कहूँगा दोस्तों, या तो बालक छोटी सी, पर हाँ यो अपनी माँ की स्टोरी बता रहा था यो, या फिर इस बड्डी को इसकी सिस्टर होगी ना तो उसकी बता रहा है। वे जाती होंगी मोइनली के पास 50-50 रुपये में। भोसड़ी का नूबी का है 50-50 रुपये में जाती थी और उसी से अपना घर का खर्चा निकालती थी। ये ना सब क्या चीज़ का ज्ञान है ना, बड़वे न साड़ा रंडी का बीज मादर चौध साढ़े। तू अगर मेरे यार आस पास में होता ना तो तेरी गांडे गांड पर लात मारता खींच खींच के ना भाई। मेरी अगर क्या ना बात बुरी लगे ना तो बेशक लागे जाके साले का आग लग गया। इनकी बड़वागिरी देखो साला की, मतलब की ये ना बेरा पत्ती ज्ञानी से ना है, और तो सारी दुनिया बेवकूफ़ है या पत्रकार भी बेवकूफ़ है जो इसका सवाल पूछने लग रही है कि यो ऐसा ही है। दोस्तों यार रिकॉर्डिंग सुनियो एक बार, ठीक है, फोटो दिखा देता हूँ। लड़की का नाम है शिखा अवस्थी, मर्डर केस। लो फोटो देखो एक बार। इसमें तो जो चश्मा लगा रही है ना वह है खुशबू, और जो बिना चश्मे के है इसका नाम है शिखा अवस्थी, और जो बीच में लड़का ना इसका नाम है राहुल। 22 फरवरी का केस है यो। पहला रिकॉर्डिंग सुन लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। हो तो तुम्हें शिखा से छुटकारा दिलाना होगा, खुशबू ने दो टूक शब्दों में कह दिया। राहुल उसे समझाते हुए बोला, खुशबू तुम क्या कहना चाहती हो? आखिर शिखा तुम्हारी बहन है, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? खुशबू गुस्से में बोली, राहुल मैं कुछ नहीं जानती, तुम यदि मेरे साथ मिलकर शिखा को हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटाने में मदद करोगे
तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मैं अपना घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। राहुल खुशबू की धमकी से डर गया और उसने खुशबू का साथ देने का वादा कर दिया। खुशबू से शादी करने के लिए राहुल सिंह ने शिखा की हत्या करने की योजना फोन पर ही बना लिया। योजना के मुताबिक 22 फरवरी 2023 को राहुल सिंह अमेठी से ट्रेन से चलकर गाडरवारा रेलवे स्टेशन उतरा और यहां से बस पकड़कर 25 किलोमीटर दूर साईं खेड़ा पहुंच गया। राहुल अपने साथ नींद की गोलियां अमेठी से ही लेकर आया था। यूपी में है यह जगह अमेठी, और अमेठी जगह में नरसिंहपुर के पास साई खेड़ा कोई इलाका हैगा। 22 फरवरी 2023 का केस। तय यह जो शिखा है या सिस्टर है जिसकी खुशबू की, तय इसने पता चल जाए या रोक टोक लगा हुआ है, अब तू राहुल तो मत मिला कर और इसके आगे पीछा किसी के साथ घूमना फिरना बंद कर दे, वरना दोस्तों इन्हें तो नफरत होगी थी बड़ी बांटता है क्या रोक टोक लगावे किसी है। तो जब ये इस तक कहा अगर हम दोनों ने एक होना ना, तो मेरी बहन हटानी पड़ेगी ना, तो फिर जो मैं तेरे तो कोई शादी वगैरह मैं को ना करूँ। तो फिर इस क्या करे हो नींद की गोली भाई साहब पहले जेब में लेकर न जावा है, और इस तरह फिर चाह चू प्या कर ना दोस्तों इसका मर्डर कर दिया इन बड़वा ने। यह है कि बाण सुसरी कितनी देखियो चश्मे वाली नारिश ने यो भाई साहब ने मार दिया बेचारी। और एज पता दोस्तों कितनी है जिसका मर्डर कराया है? यह लड़की सिर्फ 16 से 17 साल की है और यह 18-19 साल की हैगी खुशबू। यो चार है यो इनका दोस्तों प्यार है ना, चुतर दौड़ गए इन्ना बेरा को ना हराम खोरन है, इनना यो प्यार हो गया। मर्डर ते ना छोटी मोटी चीज लगा रखी है। साले बड़वो भटकती आत्मा हो, इस बच्ची की आत्मा को शांति देना और यमराज को फटाफट भेज दो नीचे, जल्दी से जल्दी भेज दो, बहुत जरूरत पड़ रही है। ये इसे आराम खोर इस धरती पर राक्षस है दोस्तों, राक्षस, इनको जीने का कोई भी हक नहीं है। सही कौन ना सही है क्या गुरु में कौन है दोस्तों? एक मेरा क्लासमेट आ गया था, मेरा दोस्त जो बचपन तक मेरे साथ पढ़ता हुआ है, उसका कोई फैमिली मेंबर हैगा जो कि सरकारी नौकरी लग रहा है, तो दिल्ली के अंदर उसका ट्रांसफ़र करवाना है। उसका नौकरी की तो ज़्यादा दूर हैगी, तो मेरे को बोल रहा था कि भाई ट्रांसफ़र करवा दे, क्योंकि एक मेरा जानकार हैगा पंडित जी, तो वो विधानसभा में नौकरी करा, तो ये ट्रांसफ़र वगैरह करवाता रहा है। किसी की दूर नौकरी हो तो थोड़ा पैसा ले दे के आगे कमीशन खिलाना पड़ता ना, तो ट्रांसफ़र करवा देता है। किसी भाई बहन का ट्रांसफ़र करवाना हो दोस्तों, अगर ड्यूटी दूर हो काफ़ी, तब बता दियो मेरे तय, इसी तरह जान पहचान रखूँ मैं, इसी बात ना है। जान पहचान तो दोस्तों सारे के है, मैं बता दूँ। यो तो बस थोड़ा सा क्या है अपनी, मेरा थोड़ा सा जो है कि ये तो बना ना कर, मैं अपने मस्ती में मस्त रहा करूँ मैं, वैसे कोई दिक्कत को ना है। आसन की बात ना ये नू मना करो तुम बीच बीच में बताऊँ, चाय बना दी तुमने नहीं बनाई, कंजूस आदमी हो, बहुत गलत बात है। इतना तो मैं एंटरटेन करने पर ला के रहा हूँ। दोस्तों इस लड़की का नाम है शिवानी शर्मा और यह सिर्फ 16 साल की है लड़की। देखो है ना कितनी ब्यूटीफुल, कितने साल की है? सिर्फ 16 साल की है बेचारी। इसकी गिला दोस्तों इतना भयंकर काम होया है, अब बस मैं क्या बताऊँ, किसी के बालक गिला जिंदगी में होना नहीं चाहिए। तो एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, रिकॉर्डिंग सुनो। नहीं रख पाई और एक दिन पूरी तरह चिक्की की हो गई। फिर यह सुख रोज रोज नए नए तरीके से उसे मिलने लगा तो वह इसकी आदी हो गई। शिवानी नाम की अनछुई कली देखते ही देखते खिला हुआ फूल बन गई। सेक्स की लत के बाद चरणबद्ध तरीके से चिक्की, रूबी और जूली ने उसे शराब और सिगरेट पिलाना शुरू कर दिया। शिवानी ने महसूस किया कि ये दोनों चीजें न केवल रोमांस और सेक्स का बल्कि जिंदगी का भी असली लुत्फ देती हैं, लिहाजा वह बेहिचक शराब पीने लगी। घर में कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था और जो बूढ़ी दादी थी, शिवानी के लिए उनके वहां होने न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह तो एक ऐसी दुनिया में जा पहुंची थी जहां प्यार, रोमांस और सेक्स के अलावा कुछ नहीं होता था। इसी दौरान चिक्की ने उसका परिचय अपने और दोस्तों यानी गिरोह के सदस्यों रजत, विकास, गोलू और परमार से भी करवा दिया था। ये चारों भी उसे रूबी और जूली की तरह भले लगे। फिर एक दिन उसे दुनिया की सबसे हसीन नशे स्मैक की खुराक दी गई। शिवानी को लगा कि यह नशा बड़ा अद्भुत है, जिसे लेकर आदमी अपने सारे रंजोगम और परेशानियां भूल जाता है। एक ऐसा नशा जिसकी तलब उतरने के बाद से ही लगने लगती है। धीरे धीरे ग्रुप बनाकर ये सभी लोग यह नशा करने लगे।
जिसमें कोई बंदिश नहीं थी तो सिर्फ एक ऐसी आजादी जो हर युवा का सपना होती है। एक बार इन ड्रग्स की लत शिवानी को लगी तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बूढ़ी दादी के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, जिसने अपना बुढ़ापा जलाकर उसे बड़ा किया था। की रिकॉर्डिंग देख पता चला कि पिछली रात कोई 1:30 बजे एक ऑटो रिक्शा जगदीश मंगल के घर के सामने रुका था। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद उसमें से एक एक कर 4 युवक उतरे और इधर उधर देखने के बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा की पिछली सीट के पायदान से एक युवती को बाहर निकालकर चबूतरे पर लिटा दिया और वापस चले गए। इधर जैसे ही लक्ष्मीबाई को पोती की मौत की खबर लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश का केस है यो, इंदौर का। यह लड़की 16 साल की है। इसके माँ बाप कौन है बेचारी के? इकलौती औलाद है, मैं बता दूं। यह फंस गई। ये जो ड्रग्स बेचा है ना, जो स्मगलर जी नकह दे दारू का धंधा करना, समैक बेचना, तो यह जानबूझ कर फंसाई गई थी। एक चिक्की चिक्की नाम का लड़का हैगा, 24 से 25 साल का। तो वो इसने अपने मकसद में तैयार कराया है, इस तरह बातचीत करा है और इस तरह झूठा ही मतलब कि तारीफ भी करा है। तू इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तक दोस्तों यह है लड़की, बच्ची है, छोटी बच्ची है। तो जो है यह इसके जाल में फंस गई। ये भी इस तरह पूरे बड़े बड़े सपने दिखावा, इसने घुमावा फिरावा है। धीरे धीरे दोस्तों इसने पहला था यार दारू की लत गेरी, सिगरेट भी पियान लग गया। फिर यो इसने यह लत लगा दी किस चीज़ की? समैक की। और या फिर गेल ये अपना नशा भी बेचने लग गए। ये इस तरह समैक देते, दारू देते। अगर ये इतना बड़ा सप्लाई करनी, क्योंकि लड़की है, नाबालिग है, तो पुलिस वाले भी शक को ना करेंगे इस कारण। तो इनने इसका भाई पूरा इस्तेमाल करा। और या इतनी आदत पड़ गई दोस्तों नशे की कि या दारू की एक बोतल के मारा बिना दोस्तों या किससे हो गया छोड़ना तैयार थी। बस मैंने एक बोतल दारू के मिल जावा, चाहे देसी दारू हो दोस्तों, 70-80 रुपये की बोतल आ कितने क्या हो तो मना बिराना ईजी आती होगी मेरे ख्याल में, या चाहे इंग्लिश की बोतल हो। पर यह बेचारी रात काटने से तैयार हो जाती। इसका फ़ायदा उठाया गया क्योंकि इसके माँ बाप को ना थे ना, तो बेचारी फंसा ली इस तरीके से जाल में। और फिर ये शादी का भी कहा है, शादी भी करूँगा मैं तेरे से। ये इसके एक दिन रात में दोस्तों हैवी डोज होगी, इसने नशा कर लिया ज़्यादा। तो जब इन नदी खाना चिक्की नर इसके 3 दोस्तन है अके ई कहते हैवी डोज है जो है मौत होगी। तो इसने चबूतरे पर किसी घर के बाहर ना CCTV कैमरा लग रहा था, उसमें नजर आ है। ये ऑटो में बैठा कर ना इसकी लाश ना डेड बॉडी ना छोड़ कर ना भाग गए। यार बताओ, मैं अपने ना दोस्तों कोई वीडियो में बताया रू कि ये जो गरीब बच्ची हैं ना, ये जो नाबालिग 12-13 साल, 14-15 साल, 16 साल तक की जो लड़की होंगी, इनका फ़ायदा उठाने दोस्तों बहुत हरामी आंडा हैं। राक्षस हवस के पुजारी, गरीबी का वे हमेशा इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब माँ बाप अपने बच्चे के प्रति किस टाइम लापरवाह है और फिर तुमने मौका मिल रहा है, इससे चीज़ के चांस मान पांडे लगे रहे हैं। इसकी बेचारी की कितनी मतलब कि कितना गलत होया इस लड़की के ला। एक दादी बतेरी बारे से ना समझावा बेटा तू ये चीज़ छोड़ दे, इन यार दोस्तों में तू मत घूमे। पर ना दोस्तों इसका तो बहुत स्वार्थ था नशे का प्यार का। इन्हें तो मजा आने लग गया, 2-3 डाल के नशे करे, फिर या सेक्स वगैरह करे। इसने तो भाई अपनी दोस्तों जन्नत लगा ली, इसने तो भाई दुनिया नजर आने लगी। पर ये गदी ने उतना बेरा था ना अक्तरी के लिए बाग और के होने वाला है। भटकती आत्मा हो या बच्ची है, थोड़ा ध्यान रखियो इसका। दोस्तों के रोज से भी आई किसे किसे कारनामे होने लग रहे यार, हद है। यो है चिक्की, यो पकड़ रखा पुलिस वाला ने मैन आरोपी जो गार्डन में जिसने काम करा था ना, यो है वो हरामखोर साला मादर चौध। दोस्तों यो केस 2023 का हैगा। ये लगा लो 11 महीने हुए हैं। 11 मतलब कि 1 साल पूरा होया नहीं है, मैं बता दूं। लड़की का नाम है सोनी यादव, यूपी के मुरैना का है यो केस। लड़की का नाम सोनी यादव और इसके हस्बैंड का नाम है सोनू यादव। देखो ये रे, एक फोटो और दिखाऊंगा। देखो इसमें भी ये टोटल 6 आदमी दिखाई दे रहे हैं। इनके नाम भी पढ़ दूं मैं, सुनो नाम। एक शिविर हैगा, इस शिविर के 2 भाई है, जिसमें कि एक का नाम सोनू यादव है जिसकी यहाँ शादी हुई है, और एक है इसका भाई अभिषेक यादव। तो इसमें तो शिविर तो शादीशुदा है, और तो ईवीओ इस तरह जो छोटे वाला सोनू यादव इसकी शादी होगी, और तीसरा भी कंवारा है। और एक इसका जीजा हैगा जिसका नाम है सौरभ, ये भाई साहब के शिविर का जीजा का नाम। और इसके जो एक दोस्त है इसका, यो अभिषेक है ना, यो शिविर का जो सबसे छोटे वाला भाई है ना अभिषेक यादव,
तो इसका एक दोस्त हैगा गांव का, एक दीपक नाम है। तो अब पहला एक रिकॉर्डिंग सुनियो, फिर मैं बताता हूँ लफड़ा किस तरह की हुआ था कि नहीं। सुनो एक बार। डॉली बहन प्रियंका तथा मां शारदा देवी बरामदे में सो गई। बरामदे के पास ही सुभाष चंद्र खटिया पर लेट गए। सोनू व उसकी पत्नी सोनी सुहागरात मनाने छत पर बने कमरे में जाकर लेट गए। उन्होंने जीने का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नशीली कोल्ड ड्रिंक पीकर कुछ देर बाद सभी सो गए, लेकिन शिववीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात 3 बजे के बाद वह कमरे में आया। उसने छिपा कर रखा तमंचा निकाला, फिर लोड कर कमर में खोस लिया। इसके बाद फरसा लेकर कमरे से बाहर आया। चूंकि जीने का दरवाजा बंद था, अतः वह दीवार के सहारे सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचा। कमरे के अंदर सोनू व सोनी अस्त व्यस्त हालत में लेटे थे। शायद वे सुहागरात मनाने के बाद सुख की नींद सो रहे थे। शिववीर ने एक घृणा भी नजर दोनों पर डाली, फिर फरसे से गले पर वार कर दोनों को मार डाला। नव दंपति की हत्या करने के बाद शिववीर जीने का दरवाजा खोलकर आंगन में आया। यहाँ भाई भुल्लन, बहनोई सौरभ व भाई का दोस्त दीपक सो रहा था। शिववीर ने फरसे से गर्दन व चेहरे पर बारी बारी से वार कर तीनों को मौत की नींद सुला दिया। 5 हत्याएं करने के बाद शिववीर आंगन से बरामदे में आया। यहाँ उसने फावड़े से अपनी पत्नी डॉली व मामी सुषमा पर वार किया। डॉली का पैर तथा सुषमा का हाथ जख्मी हो गया। वे दोनों चीखीं तो सुभाष, उसकी पत्नी शारदा तथा बेटी प्रियंका जाग गई। उन तीनों ने शिववीर का रौद्र रूप देखा तो वे कांप उठी। फिर भी वह उसे पकड़ने दौड़ी। इसी बीच शिववीर ने फरसे से पिता पर वार कर दिया, लेकिन फरसा घूम जाने से उसकी जान बच गई। केवल हाथ में ही मामूली चोट लगी। हिम्मत जुटाकर सुभाष, शारदा व प्रियंका ने शिववीर को पकड़ने का प्रयास किया तो वह मकान के पीछे की ओर भागा। परिवार का कत्ल करने के बाद शिववीर ने कमर में खोसा तमंचा निकाला और कनपटी से सटाकर फायर कर दिया। फायर की आवाज सुनकर प्रियंका व शारदा वहां पहुंची तो शिववीर की मौत हो चुकी थी। सुन लिया, परिवार खत्म कर दिया भाई साहब ने। दोस्तों इसने मर्डर करने थे 10 से 12, पर यो 5 से मर्डर कर पाया। यो लपड़ा के है जो 2020 में लॉकडाउन आया था ना दोस्तों, तब लॉकडाउन में बड़े बड़े आदमियों के बिजनेस भी फेल हो गए थे, नौकरी भी छूट गई थी, और भी बतेरे बड़े बड़े मतलब कि जो यार कांड भी हुए होंगे, कांड हुए हैं इसके कोरोना की वजह से। ये भाई साहब की शिविर के 2 बच्चे हैं मैं बता दूं, और इसकी वाइफ का नाम है डोली और इसकी सिस्टर का नाम क्या है, सुषमा, जो इस तब बड़ी है, सबसे बड़ी है घर में, मतलब कि बाकी ये 3 है इस सुषमा था बाद में। इसकी फोटोकॉपी की दुकान थी, तो 2020 में दोस्तों इसकी दुकान होगी ठप। तो जैसे जैसे थोड़ा लॉकडाउन हटता चला गया तो फिर दोबारा जो है अपनी दुकान चालू कर लिया है, पर इसका काम धंधा कम में चल रहा है। तो इसने थोड़े थोड़े करके कई यार दोस्त थे, इसने कर्जा ले रखा था, पैसे ले रखे थे इस भाई साहब ने। तो ये अपने माँ बाप पर पैसे मांगा है, मना कर्जा तारना, मेरे तक पैसे दे दो। तो इसके माँ बाप दोस्तों इस तरह देते हो ना पैसे, और कई इसका ना घर में झगड़ा भी चलता रहा इसके वाइफ के साथ। यो अलग कर दिया था कि भाई तू अपने बच्चा न लेकर ना अलग रह ले तू, और अपना नौकरी करना जो भी करना है। तो इब यो मुंबई भी चला जावा है, अपने बच्चा ने तो वहीं पर छोड़ दिया जितने किराए पर रहा था, मुरैना के आसपास में जित भी रहा था यो। तो इब यो मुंबई चला गया नौकरी करने, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, पर यो 1 महीना नौकरी करने फिर दोबारा वापसी आ गया घर पर। इब घर पर वापसी आ गया तो ई फिर यो जो है दोस्तों अपने पैसा की कवा है कर्जा तारण के, मतलब पैसे दे दो। यो अपनी बहू तक है तो अपने जेवर बेच दे, जो भी तेरे कंगन है गोल्ड के जो भी है वे बेच दे। वह मना कर रहा है साहब बेचने तय आख मैं क्यों बेचूँ, मैं ये अपनी टूम ठेकड़ी जो भी है। तो ये अपनी वाइफ की पिटाई कर दिया है, ये पिटाई कर दिया था जब ये अपने घर पर बतावा है इस शिविर की वाइफ डोली। तय वे इस तक तू घर आ जा उसने छोड़ कर है। तय भैया भैया अपने दोनों बच्चा न लेकर ना अपने मायके चली गई। तो इब 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए, तब इसका मन को ना लागता बच्चे बिना। यो बड़ा चला गया, पहुँच गए अपनी ससुराल। तो वे की खूब बेइज्जती करके ना इसने भजा दे घर तक, हम ना बेचते अपनी लड़की ना, ठीक है तेरे में सुधार जिंदगी में आओ को ना, तेरा कर्जा सर तेरा हो रहा है कि कुछ तो कदे क्या है बात पर लड़ाई झगड़ा कर है। तो कुल मिला के भाई वह ना बेची, ये वो अपने माँ बाप तक का है आपकी बात मान जाता है, आप ले आओ बच्चा ने। तो इस लड़की के ना इस शिविर के माँ बाप जहाँ हैं और वे हाथ पा जोड़ा है, रिक्वेस्ट करे है
आगे तय ऐसी हरकत नहीं करेगा हमारा लड़का, और इन बच्चा ना भेज दो, इनने भी अपना बाप याद आता होगा। तो भाई फिर यह आ गई मायके तय अपने ससुराल लग गया, वापसी अपने हस्बैंड के पास या रहने लग गई। तो दोस्तों पर इसका कीड़ा सवार था हराम खोर का, वो फिर अपने माँ बाप तक पैसा मांगा, मना कर्जा तारना है, वे फिर इस मना कर दे हैं। और फिर नूबी कहाँ है, अगर तेरे भाई की शादी करनी है इसकी सोनू यादव की, उसमें पैसा लगेगा, ठीक है, अब भाई हमारे पास इतना पैसा है को ना, शादी के बाद देखेंगे जब कुछ पैसे तेरे तक देंगे। पर इसका दोस्तों सब्र शांति हो ही को ना। तो इससे बीच जो है इसने नू भी पता चला है आके तेरे फादर ने को एक ज़मीन खरीदी है, इस ज़मीन के पैसे कितना के जब क्यों तनु का पैसे है को ना, एक मैं तो शादी के पैसे जो जोड़न लग रहा हूँ, इस बच्चे की शादी करनी है मैंने तो ये भी अपने पिताजी तक कहा है कि ज़मीन जो खरीदी है ये इस चीज़ के पैसे कितना के, तू तो पैसे की मना करा था ना। तो यो कहा है कि यह ज़मीन मन्ना ना खरीदी, ये तेरे जो दोनों भाई है ना छोटे, या इनकी मेहनत की कमाई है, इन पैसे कमाए है। और जब इन कही थे पिताजी कोई थोड़ी बहुत ज़मीन ले लो, ये जो हमने पैसे जोड़ रखे हैं, क्योंकि ये दोनों भाई प्राइवेट नौकरी करे हैं, मैं बता दूं बढ़िया नौकरी लाग रहे थे सोनू यादव और यो अभिषेक। तो इसका जलन हुआ है। तो ये तो जो शादी के दिन दोस्तों नज़दीक आने लग जाओ ना, जब 1 महीना रह गया ना शादी का, तो ये भाई साहब ने प्लान बना लिया कि तेरे तक पैसे देते को ना, तू अपना ये सब का मर्डर कर दे अपनी फैमिली का। 10 से 12 मर्डर दोस्तों इसने करने थे। तो अब 1 महीने के अंदर इसकी प्लानिंग पूरी बनती रहा है। और ये फिर जब शादी में ये दोस्तों बुलाया भी को ना, कि फादर ने ना इसके फादर ने बुलाया, ना ये इसके जीजा ने बुलाया, ना इसकी सिस्टर ने फ़ोन कराया भाई तू शादी में आ जाइए, ना किसी और रिश्तेदार ने फ़ोन कराया। एक हिसाब से यो कति किनारा कर दिया था, अगर भाई तेरा मार तो कोई लेना देना है को ना, कुछ यो यार भी खुंद खा गया था। और फिर इसका जीजा और इसकी सिस्टर वे भी इसका सपोर्ट को ना करे थे। तो अब आ जाओ दोस्तों शादी वाले दिन पर, जिस दिन की शादी थी, तो ये शादी में शामिल हो रहा था। तो इसके माँ बाप देख कर हैरान रह गए, अकियो तो हमने शादी में बुलाया को ना, यो आ किस तरह गया। तो एक बार फिर वेनू सोचा कोई बात ना, इसके भाई की तो शादी है, सगा भाई है, तो मन तो सब का करे आने का, तो चलो भाई कोई ना, यो भी अपना शादी में शामिल हो लेगा, इंजॉय कर लेगा। पर उन्हें उतना पता था ना कि इसका मकसद क्या चल रहा है दिमाग में। तो यो बारात भी जावा है भाई, ठीक है, सोनी यादव ने लेन तो यो दूल्हा जो भी मतलब कि जावा है। तो भाई ये भी बारात आ गई वापसी। तो इस सोनी यादव की शादी में दोस्तों सिर पे 6 घंटे हुए थे। तो लाइट भाग रही थी, और पता गांव के आदमी छत पर सो जाया करे, ज़मीन पर चटाई डाल देंगे, चारपाई पर सो जाएंगे। कुछ रिश्तेदार भी इकट्ठे हुए थे, कुछ रिश्तेदार तो चले गए थे, कुछ रह भी रहे थे। तो यो जो है डीजे चल रहा था घर में। तो यो जो दीपक है ना इसके भाई का दोस्त है, यो नु कहा है अब ठीक है मैं घर पर जाऊँ, रात काफ़ी हो रही है और इन्जॉय कर लिया। तो यो शिविर मना करे है, नु कहा ना यार नु किस तरह तरह जाओगा, डीजे चल रहा है, खाएंगे पियेंगे इन्जॉय करेंगे। ज़बरदस्ती दोस्तों इसने दीपक जान को ना दिया, नहीं जानते हैं। इसका जीजा भी जान के कहा था अगर मेरा घर पर जानते, घर पर कोई भी को ना, क्योंकि इसके बच्चे यहाँ पर रहे हैं तो माँ बाप अकेले। तो इसने अपना जीजा भी को ना जान दिया। तो इसने कोल्ड ड्रिंक में दोस्तों नींद की गोली मिलाई और इन्हें सब तक कोल्ड ड्रिंक पिला दी। और इससे भी जिस टाइम पर कोल्ड ड्रिंक पिलाने लग रहा था ना, तो इस सोनी यादव या जो लड़की है सोनी यादव, इसकी माँ का फ़ोन आ रहा था। तो अपनी माँ तो बताने लग रही थी अगर मम्मी बहुत अच्छी फैमिली हैगी, और जो मेरे जेठ जी हैं शिविर, वो अभी कोल्ड ड्रिंक पिलाने लग रहे हैं और डीजे भी चल रहा है, मैं आपसे फिर बात करूंगी। या इस सोनी यादव की दोस्तों सिर्फ एक लास्ट बात हुई थी इसकी माता, इन्हें पता को ना था कि तू आगे ज़िंदगी में कदे बात कर पावे को ना। तो इन आगी नींद आगी, तो भी इसने क्या करा फरसा देसी भाषा में जिसने गंडासा भी बोल दे मैं है, और एक इसने पहले देसी कट्टा भी गाल रखा था भाई साहब ने। तो वो इसके जो छोटा भाई है, इसने सुहागरात बनाकर बेचारा ये अस्त्र वस्त्र मतलब कि कपड़े ना पहन रहे थे, मतलब यार तुम समझ गए यार, सुहागरात बना रखी था ना। तो उन सोते सोते ना दोस्तों काट दे हराम खोरियो हराम ज़्यादा। ये भी वहाँ तो निकल के भी वो क्या कर रहा है, अपने जीजा ने भी मार दिया है, और जीजा वो के नाम अपने भाई ने भी मार दिया है, तीसरे नंबर वाले ने अभिषेक ने, और यो इस दीपक ने भी मार दिया है। अब ये जाता है अपनी वाइफ के पास, वह चारपाई पलट रही थी, जैसे वो कस्सी उठाता है तो कस्सी तक हमला कराता है, वह उसकी आँख खुल गई, वो सिर्फ हाथ पे लाग पाया, थोड़ा सा कट चोट लगी जो। तो इसके बाद इसकी सिस्टर उठ जावा है, क्योंकि राट माच गया घर में, कुछ और रिश्तेदार जो रुक रहे थे। तो वो फिर हमला करा अपने पिताजी पे। इसके पिताजी की भी किस्मत बढ़िया थी, वो गंडा सा घूम गया, वो घूम कर ना दोस्तों चारपाई का जो पाव है ना वो उस पर लग गया, और उस गंडासे का बैलेंस हो गया खराब। जिस तरह तवे का जो रोटी बनाने वाला तवा हो ना, तो उसमें बिट्टा होता है ना लकड़ी का,
तो उस गंडासे में भी फरसे में भी एक वो बीटा था, तो 4 पाइप लगने के बाद वो बीटा टूट गया था, तो इस कारण वो दोबारा काम को ना कर पाए प्रॉपर तरीके से। तो ईब जब सब उठ के इसने पकड़ने भाजा, तो इसने ईब क्या करा, घर के पीछे जाकर है इसने खुद सुसाइड कर लिया। इस हराम खोने की शक्ल देखो एक बार फिर दोबारा, यो रहे यो हो बड़वा शिववीर। इन अपनी वाइफ का भी मर्डर करना था, इसने अपने दोनों बच्चों का भी मर्डर करना था, पर किस्मत उनकी बढ़िया थी। ये दोस्तों इसमें पता है मैं सबसे बड़ी गलती किसकी बताऊंगा, मैं किसकी वजह था ये मारे गए, ये पूरा परिवार जो खत्म करा है, ये माँ बाप की वजह से मारे गए हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया दोस्तों कि ये माँ बाप है ना कुछ दूसरे इतने मादर चौदह हैं, ये अपने बच्चा में ना भेदभाव कर रहे हैं। एक तक प्रॉपर्टी ज़्यादा दे देंगे और एक तक कम दे देंगे, और कम पता किस तरह देंगे, जिसका बजट लो है ना, जिसका काम धंधा भी अगर कम चल रहा है उससे तो प्रॉपर्टी कम देंगे, और जो ज़्यादा पैसे कमा लग रहा है ना जो दूसरा बच्चा उसने और ज़्यादा देंगे। जबकि ये दोस्तों बहुत गलत बात हुई हो, कदे भी बच्चा में भेदभाव नहीं करना चाहिए भाई, कोई भी माँ बाप है मत करे करो भाई, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो इसके माँ बाप ने गाड़ी दूंगा मैं, तो बैंड चौदह कुत्तों साले हरामी हो थारी हो जाता। या सोनी लड़की जो बेचारी आई ना सिर्फ 6 घंटे हुए थे, बेमौत मारी गई। इसने अपने जीजा उसने क्या पता तक तू भी बेमौत मारा जाओगा। और तो इसके भाई का दोस्त वो दीपक, वो अकेला था घर का दोस्तों, दीपक लड़का इकलौती औलाद था बेचारा, और इसकी 3 बहन थी दीपक की, जो इसके भाई का दोस्त है वो। तो इसने क्या पता तक तू भी यो जितने भी वो घराना जान दे रहा है, तू कदे सुबह जो है तू उठे को ना पाओगा, तू पड़ा पड़ा काट दिया जाओगा। तो इनके माँ बाप की गलती थे दोस्तों ने, देखो कितने परिवार बर्बाद हो गए। सोनी यादव के माँ बाप का रो रो का बुरा हाल हो रहा, अक्सर इब्बत विदा करी थी, और कुछ घंटे बाद इसकी मर्डर की बात आवाज़ सुन में एक भाई मर्डर कर दिया। और दूसरा दीपक की फैमिली, तीसरा इसने खुद अपनी फैमिली ख़त्म कर ली, चौथी फिर इसने अपने जीजा का मर्डर करके ना 4 परिवार बर्बाद कर दी दोस्तों। बताओ इसे एक हरामी बूढ़े माँ बाप की वजह से ससुरे। और इतना नीच गंदा घटिया दोस्तों यो था, बताइए इनके के मर्डर करा था इसने, जब इतना खड़ा बाढ़ था इसका, तो साले तो खुद है ना सुसाइड कर लेता। फिर तो बताइए 90 को ने क्यों मारा था। भटकती आत्मा, इन पांचों की आत्मा को शांति देना। और ये जो शिविर है ना, ये चूतड़ा में कम तक भाई 5 करोड़ चप्पल मारियो साले का हराम खोर कर, ये चूतड़ा में राड घसो दियो गर्म करके ना, और 5 साल तक इस तरह एक भी रोटी नहीं देनी यार, झाड़ू पोछा मर गया साढ़े पर टॉयलेट साफ करवाइयो। गलत नहीं करना दोस्तों, सही को ना, क्योंकि भटकती आत्मा में भी तो भूख लग गया ना। मत दियो इस तरह 5 दिन तक वो 5 साल तक कोई रोटी नहीं देनी, आराम करता है साला लालची कुत्ता एंड। तो दोस्तों चलो वैसे तो चलो दोस्तों वैसे तो बेचारे ने सुहागरात बनाई ली थी थोड़ी बहुत जिसी भी दोस्तों। भटकती आत्माओं इन हनीमून तो बना लिया था, थोड़ा सा इन तक टैक्सी कर दियो, और ये कि तब चले जाऊंगे घूमने नैनीताल, ठीक है ना। टैक्सी का किराया मैं दे दूंगा, ठीक है यार, ड्राइवर का भी किराया मैं दे दूंगा, जो भी भाड़ा थोड़ा लगेगा तो न भेज दे, 5-4 दिन तक घूमे होंगे ये दोस्तों। रिकॉर्डिंग सुनो, एक रिकॉर्डिंग। दरअसल जुलाई 2017 तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। नैना मंगलानी और अयाज अंसारी की बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया। जुलाई के ही महीने में एक दिन नैना अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक कंपनी में गई। नैना जिस कंपनी में गई थी, अयाज उसी कंपनी में नौकरी करता था। फेसबुक फ्रेंड होने के नाते दोनों एक दूसरे को तुरंत पहचान गए। अयाज ने नैना का क्रेडिट कार्ड बनवाया और फिर उनके बीच बातचीत का सिलसिला रफ्तार पकड़ने लगा। अपनी बिंदास और मॉडर्न स्वभाव की वजह से नैना मंगलानी को अयाज के साथ घुलने मिलने में समय नहीं लगा। इस एक मुलाकात से नैना की जिंदगी के मायने ही बदल गए। नैना मंगलानी अयाज के स्वभाव और बातचीत से काफी प्रभावित थी। एक और सुनो। 2020 की सुबह जब नैना अपने 2 महीने के बच्चे को अपनी मां के पास छोड़ स्कूटी से अयाज अंसारी के साथ घर से बाहर निकली, तो वह वापस घर नहीं आई। दरअसल अयाज अंसारी पहले अपनी पत्नी नैना को लेकर अपने घर कालवाड़ ले गया। वहां दोनों ने जमकर बियर पी और मौज मस्ती की। फिर रात 9 बजे के करीब वे दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित आमेर आ गए। वहां दोनों ने चाय की दुकान पर जाकर चाय पी और थोड़ी देर बाद अयाज नैना को माता मंदिर के पास ले गया। पहले तो नैना उस सुनसान जगह तक जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन अयाज ने रिक्वेस्ट किया तो वह मन ही मन उस पर विश्वास करके उसके साथ चली गई। जिस समय अयाज नैना को उस सुनसान जगह ले जा रहा था, उस दौरान भी नैना के दोनों कानों में हेडफोन लगा था। वह उस समय भी
फेसबुक पर किसी फ्रेंड से चैट कर रही थी और दूसरी ओर अयाज ये सब देख अंदर ही अंदर गुस्से से जल भुन रहा था। तभी अचानक अयाज ने गुस्से से उसका फोन छीनकर माता मंदिर के पीछे फेंक दिया। उस समय मंदिर के पास अंधेरा था और जगह भी सुनसान थी। मोबाइल को लेकर रेशमा अयाज से उलझ गई। वही अयाज ने गुस्से से अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर मरोड़ दिया। फिर क्या कुछ ही पलों में नैना शांत हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। नैना की हत्या करने के बाद अयाज घबरा गया। लाश पहचानी न जा सके, इसके लिए अयाज पास ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया, जिससे उसने नैना का सिर कुचल दिया। नैना मंगलानी हिंदू लड़की है और लड़के का नाम है अयाज, जो कि मुसलमान है। इसने दोस्तों सोशल मीडिया की दोस्ती थी इनकी फेसबुक की, या के बनवाने गई थी क्रेडिट कार्ड कुछ चीज़ बनवाने गई थी तो इनकी फिर उड़े दोबारा मुलाकात होगी। उड़े ते या दिल दे बैठी वो भाई साहब तो करा था पसंद है, पर यह भी ना दिल दे बैठी। ये वहीं तक इनका दोस्तों रिश्ता चालू हो गया। बाबू सोना ये भी अपने घर पर बतावा शादी की तो साफ मना कर देना है इस लड़की के माँ बाप। अब वो मुसलमान लड़का हम तेरी उससे शादी को ना करे, और इसके घर के भी मना कर दिया हैं अयाज के भी। पर ना दोस्तों इका खड़ा बार था इस नैना मंगलाड़ी का, इस शादी कर ली। इन करी थी शादी दोस्तों 2017 में, 2017 तक 2020 में जो, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना था या फेसबुक में बड़ी रही थी, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक जो भी है, तो यो इस पर शक करने लग जावा है। यो ये सब चीज़ करता नाट है। अगर ये फेसबुक पर बात मत करिया अगर तो किसी तरह जो भी है ये मन मनु आवा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया तक तेरी रिश्ते दोस्ती हुई थी तो कदे ये दोबारा सोशल मीडिया की उससे कदे किसी और तक प्यार ना करते हो, कदे या कोई और बॉय फ्रेंड बना रही हो। इस कारण इसके मन में शक का कीड़ा जाम गया था। तो इसने कई बार समझावा है तो या को ना मानती, या नु कहा कि मैं तो अपने खुले विचारों की हूँ, मैं अपनी मर्जी से चलती हूँ। यो इससे चीज़ ना लेकर ना दोस्तों परेशान हो गए भाई साहब। तो ई भी इसने प्लान बना लिया इसका मर्डर करने का। तो ईवी का जो 2 महीने का बच्चा है ये अपनी मम्मी द्वारा छोड़कर ना झूठ बोल कर ना अपना आ गई था दोस्तों। ईवी ओके का इसमें यो इसने बियर पिलाई इस ठीक है, और जब यो इसने फिर लेकर कि चाह पिला कर ना फिर इसने लेकर जावा है। पहले तो यह मना करा है पर यो इसने बका लिया अपनी बात में फंसा लिया है। तो उस टाइम भी यह के है कान में लीड लगा रही थी और फेसबुक पे या किसी दोस्त से बात कर रही थी। उड़े इसने गला दबा कर इसका कर दिया मर्डर। प्यादी फेंटा कर ले प्यार। ये होता है क्या दोस्तों के लव मैरिज, मतलब कितनी बार बताइए वीडियो में कि ये जो आजकल लव मैरिज करे ना ये 2 महीने चलना है, 4 महीने चलना है, ज़्यादा ज़्यादा 2-4 साल लगा लो दोस्तों। 100% में था ना मैं बता दूं 97% जो है लव मैरिज नहीं चलती, ना चलते बिल्कुल भी। सिर्फ ओनली 3% चल रहा है जिनके रिश्ते लंबे तक चले जाओ है। ना तक को ना वे मर्डर करते जाओ या फिर तलाक दे दें या फिर अपना किसी और बॉयफ्रेंड बना कर ना और किसी के अलावा वो लिविंग पीविंग के क्या कर रिलेशनशिप में अपन रहने लग जाओ है। भटकती आत्मा ये क्या चूतना में भी खींच खींच का मारिए 52 चप्पल मारिए पूरी, और वो भी 10 नंबर की होनी चाहिए चप्पल। बना दी कि लव मैरिज है। मर गए थे हिंदू लड़के दोस्तों जो इसने यो है मिला था बताओ। मैं अपनी हर वीडियो में बताऊंगा कि भाई नब्बे ना भाई हिंदू लड़का तक ये नफरत हो रही है कि ये इन्हें के जाल में क्यों फंसे हैं। अपने धर्म में निकल सकते हैं ये शादी कर देना काम ही। वो 2 महीने का बच्चा दोस्तों तब बिना माँ का ही हो गया है। कित गए शक्ल दिखाओ अपनी, दिखाओ देखो शक्ल दिखा दो, आराम खोरो दिखा दो, शर्माओ मन्ना दिखा दो शक्ल। अच्छा नहीं दिखाओ, लो नैना मंगल अयाज बना दिया इसका फैयाज। लव जिहाद एक और मामला आ गया, इसके बारे में तो दोस्तों पूरे भारत ने बेरा है। दिल्ली का केस है। लड़की का नाम क्या है साक्षी, और एक अपना नाम बदल रहा था कि धर रहा था और अपना नाम है साहिल। यार 16 साल की लड़की साक्षी, ठीक है। और यो रहा बड़वा साहिल, यो रहा देखियो बड़वे ने यो पकड़ रखे है पुलिस ने। पिछले साल का केस है दोस्तों यो मई जून के महीने का। यो भाई साहब हाथ पक के अलावा भी बांधा है, वो जो हिंदू बांधा करना डोरा, वो डोरा भी बांधा है और नाम में अपना बदल रहा है साहिल। साहिल नाम दे रहा है वो मुसलमान नाम की जगह। तो इसका इस लड़की की गिला अफेयर था साक्षी नाम की लड़की गिला।
तो इसने पता चला ना कि वो मुसलमान है, तो ये भी इसने भाई इसका बात करनी बंद कर दी, ये भी इग्नोर कर दिया, इसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, इसका कर ली दूरी। तो इसका बड़ी आग लगा है, तो ये भी ना प्रोग्राम बना लिया इसका मर्डर करने का। तो यार रात ने अपनी सिस्टर के ना वो अपने फ्रेंड के पास जाओ थे, लड़की रात ने 8 साढ़े 8 बजे से कुछ काम था। तो यो पहले जो है चक्कू लेकर खड़ा था, सीसीटीवी कैमरे में यो नजर भी आ रहा है। मैंने इसकी दोस्तों वीडियो देखी थी, इसने या 16 साल की लड़की साक्षी दोस्तों इतनी तड़पाक मारी है, इतनी दर्दनाक मौत दी है, मैं बस ये बताऊँ, अगर मैं थारा वीडियो दिखा दूँ ना तो थारा भी खून खोल उठेगा। इसने इस लड़की के सिर में चक्कू मारे और चक्कू सिर में अंदर तक घुस के ना दोस्तों यार्ड तक आ गया, और वो निकला को ना था, फंस गया सिर के अंदर। फिर यो झरनाटे तनु करके ना सिर में चक्कू का डर, फिर मारे इसकी छाती में, इसके पेट में चक्कू मारा है। और उड़े हिजड़े तमाशा देखने लगे थे दोस्तों, कम से कम भी 25 से 30 आदमी सीसीटीवी कैमरे में नजर आवा है। किसी ने इस जान बचाने की कोशिश करना करी इस बच्ची की। और फिर यो एक बड़ा सा पत्थर उठा हुआ है और इसका सिर कति कुचल दिया, और फिर यो भाग गया। भाग के यो पता किस चले गया, ये यूपी जावा है, यूपी में भी ना कौन सी जगह जावा है, पर ये अपनी बुआ के घर पर चला गया। तो इसकी बुआ के घर जाए पे इसकी बुआ पूछा कितनी रात में कैसे आना हुआ, तो यो कहा मैं यार आस पास में शादी मारा था, तो सोची चल बुआ तभी मिलकर ना चालू। तो यो एक रात वहीं पर सोया था, तो जब यो पुलिस ने वहीं तक पकड़ा था इसकी बुआ के उड़े था, इसने ठाकर न लेकर आए थे। कर ले प्यार, फंस इसके जाल में, कर देना कांड भटकती आत्मा हो, इसका भी बांध दो काम, कर दो काम नवत कति। इस तक भी कम से कम भी 10 साल एक भी रोटी मत दियो, और झाड़ू पोछा करो, इस पर टॉयलेट साफ करो। हराम खोर, कति शर्म नहीं इतना कि तुम इनकी जाल में फंसो हो। फिर दोस्तों यह बात आ जागी ना, तो भाई हिंदू लड़के तो नफरत हो रही है। यो बढ़वे की शकल ते दिखने लग रहे हो, अब यो मुसलमान है, इसमें जब भी दिमाग काम नहीं करे। देखिए दोस्तों, साला गंदी नाड़ी का गंदा कीड़ा यो दिखने लग रहा है शकल ते मुसलमान है। रानी गुप्ता, और यह इसकी सास है, या मैडम है रानी गुप्ता, 3 बच्चों की माँ। इसकी उम्र है 38 साल। इस मैडम ने वो करवा रखा था घर में फर्नीचर का काम, बेड सोफे वगैरह बनवा हुआ है। तो यो देखो कित गया, यो लौट रहा हॉस्पिटल में, इसके पैर में गोली मार रखी, यो लौट रहा। कानपुर का केस है। तो इनके घर जो मिस्त्री आ रहे थे ना, काम करने वाला, तो यो मिस्त्री है यो। इसने काम के दौरान दोस्तों कर्मचारियों के सामने इस रानी गुप्ता ने इसका थप्पड़ मार दिया, इसकी बेइज्जती करी, जलील कराया यो। जब यो सोफा बेड बना था ना, इस पर कोई गलती होगी थी, तो इसके कर्मचारी थे 4-5, उनके सामने थप्पड़ मार दिया। तो इसने भी इस थप्पड़ का बदला लेने का इसने दोस्तों फैसला कर लिया। किसने तेरा अपमान कराया, तेरा थप्पड़ मार किस तरह दिया। तो इसने रानी गुप्ता का और इसकी सास का दोस्तों इसने मर्डर कर दिया, फेंटा फैला दी, मार ले थप्पड़, पहुंचा देना ऊपर, करे थी गरीब आदमी की बेइज्जती। कौन दोस्तों नुबे फालतू का बर्दाश्त करेगा, थप्पड़ मारना बताओ कोई बात हुई। ये अपनी गलती की वजह से पहुंचा देना ऊपर, भटकती आत्मा। इसका भी चूतड़ा बस ताते गर्म करके ना सरिया मारियो और उबलता और तेल गिर दियो। ये सास की तो कोई गलती है को ना करिया, तो बेचारी बेमौत मारी गई। इसका थोड़ा ध्यान रखियो, और आश्रम में छोड़ दियो, जो भटकती आत्मा का आश्रम है ना, उड़ा छोड़ दियो इसने। इस तक कुछ भी मना करियो बूढ़ी दादी थे। और चाय सुबह 4 बजे दियो, खाने में समोसा भी चलना चाहिए, क्योंकि भाई देखो दोस्तों जीत है सबका करे कांड का। और इस तक पूरे 25 साल एक भी रोटी नहीं देनी इस मैडम रानी गुप्ता है, कोई मतलब नहीं। एक मैडम नजर आवा है, देखो नीचा पड़ी है साइड में, क्या है बैट, जो क्रिकेट वाला बैट होया कर रहा है। अरे क्यों लड़का बैठा है 6 से 7 साल का, और मोबाइल चलाने लग रहा है। इवन होता बेरा को ना दोस्तों मामला कित का है। लेकिन यह मैडम खाना खाने लग रही थी, तो इसका लड़का आवा पीछे तक बैट लेकर ना, और इसके सिर में बट्टा बट करके ना इसका मर्डर कर दिया दोस्तों इसने अपनी माँ का। पता है किस बात के ऊपर, इसने फोन ना चलाने दी थी, ये हो रहा था गेम के पीछे पागल, पबजी गेम। तो यह मना कर रही थी खेलन था। ये देख लो क्या उम्र हो, 6-7 साल की उम्र दोस्तों, कोई कर सका है मर्डर? नहीं कर सकता ना, छोटा सा बच्चा तो है। पर इसने कर दिया बैट मार मार कर ना, पटदा सोट तबला बजा दिया इसका। भटकती आत्मा इस तभी चाय पानी दे दियो बेचारे तय, एक तबला बजा दिया गया है। और इसने दुखी मत करियो, ठीक है। और रोटी भी टाइम पर दे दियो, रोटियां में इस तरह शाही पनीर भी दे दियो। दोस्तों वीडियो तो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, क्योंकि 44 मिनट 27 सेकंड की होगी है। केस तो और भी हैं, काफ़ी अच्छे होंगे, बढ़िया बढ़िया, ऐसी बात ना है। लेकिन भूख भी तो लग रही है, थोड़ा बहुत कुछ खा पी भी लूँ।
चाय तुमने तो चाय बनाई को ना, मैं केक बताऊँ मैं ना, तो केस तो और भी बहुत अच्छे अच्छे वाले हैंगे दोस्तों। चलो एक केस के बारे में और बताता हूँ। 2018-19 का केस है। एक प्लम्बर हैगा जिसका नाम धर्मेंद्र है। यो धर्मेंद्र, यो फावड़ा नजर आता होगा, देखो खून भी लग रहा है साइड में। मैडम का नाम है माया और इसके हस्बैंड का नाम है चैतन्य साहू। चैतन्य साहू फैमिली, देखो ये रहे हस्बैंड वाइफ। इनके 2 बच्चे भी हैं, देखो ये रे। बड़े वाला लड़का है 10 साल का, एक वो जो गोदी में वो है 3 से 4 साल का। दिखाई देगा ये दोनों के। ये दोस्तों दोनों बढ़िया पोस्ट पर लाग रहे हैं, मतलब इनकी सैलरी दोनों की लाख रुपए तो ऊपर है। काफ़ी पढ़े लिखे हैं ये दोनों, तो अच्छी पोस्ट पे किसी हॉस्पिटल में है। इनके टॉयलेट की दोस्तों टूटी होगी खराब, नल जिसको बोल देते हैं। तो ये जो प्लम्बर भाई साहब है ना, यो इनके पड़ोसी है, यो पड़ोस में रहा है। ये रहा दोस्तों सरकारी क्वार्टर में रहने वाले थे, कितना और के छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ के भिलाई में जो है ये सरकारी क्वार्टर में रहा जो मिल कर नौकरी वाले ने। तो इस टाइप ये क्या है भाई, मारे इसका नल ठीक कर दे टूटी का, और कितने के पैसे लेगा पैसे भी बता दे। तो धर्मेंद्र बोला अब 150 रुपये लूँगा, मैं नल ठीक कर दूंगा। तो ये बोले ठीक है कोई बात ना, तू ये नल ठीक कर दे, तेरे 150 रुपये हम दे देंगे। दोस्तों ये नल ठीक करके ना जो है अपने पैसे मांगा 150 रुपये। तो ये क्या है कि इब्बा खुले पैसे को आना है, तू कल आ जाइए। तो दोस्तों यो फिर अगले दिन जाओ अपने पैसे मांगने के लिए। ये फिर इसना ट्रका देवा क्या है, अगर खुले पैसे है को ना तू फिर आ जाइए, दे देंगे तेरे। तो दोस्तों यो फिर बेचारा 2-3 दिन बाद जाओ है दोबारा। तो ये पता है कि कहाँ है, ये नो कहा हम तब 50 रुपये देंगे, तेरा 50 रुपये का काम था, 150 रुपये का काम थोड़ी ना था। तो ये नो कहा कि मैंने पहले ही खोल कर दी थी कि मैं 150 रुपये लूँगा। तो इस तरीके का काम मना करो साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। पर ना दोस्तों इसकी बेइज्जती करी न, बोले अगले ने तो 50 लेना तेरा तो भाग जा। तो यो बेचारा शर्मिंदा होकर ना यो चला गया। यो 4-5 दिन बाद दोस्तों ये फिर दोबारा जाओ अपने 150 रुपये मांगने। तो ये फिर इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, बेखारी फटीचर, तेरा 50 रुपये का काम था, तेरे तक हम को ना देवा 150 रुपये। ये भी इसने भी जिद लगा ली आगे मैं भी अपने काम के 150 रुपये लेकर रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये और दोनों मियाँ बीवी इससे पता है कहाँ है, नु कहा है हम भी देखेंगे, तू हमारे पर 150 रुपये लेकर ना दिखा दे, जो हम तेरे तक अगर 50 रुपये तक ज़्यादा दे भी दें तेरे तक। ये दोस्तों ये हद तक खुंदक पड़ गया। ये भी इसने कसम खा ली अगर मैं अपने 150 रुपये निकाल कर रहूँगा, चाहे मैंने इसके घर में चोरी भी क्यों ना करनी आ जाए। तो इसने प्रोग्राम बना लिया दोस्तों, यो एक कस्सी लेकर ना चला गया, रात में इसके घर में पहुंच गया यो भाई साहब, क्योंकि पड़ोसी तो था ही इसका। तो इसने एक एक चीज़ का बेरा था कि भाई किस टाइम ये सोवा है और एंट्री करके अंदर किस तरीके से करनी है। तो यो कुल मिलाकर चला गया। तो यो एक अलमारी खोला है पैसे चोरी करने तक, अलमारी खोल रहा था दोस्तों। इसके हस्बैंड ने आवाज़ आ जा कि भाई कौन है, तो ये धर्मेंद्र दिखा। तो इस तरह कहने लग गया यो अब तेरी हिम्मत किस तरह की, तू यार चोरी करने बढ़ गया। ये सीधा दोस्तों कस्सी उठावा है और एक मारा सीधी गले पे के सिर में। ईवी के मुंह तले कटे चीख चिल्लावा है। ईवी की वाइफ माया भी उठ की, चैतन्य की माँ नहीं इसकी वाइफ, हाँ इसकी वाइफ या चैतन्य की वाइफ माया। तो ईविया भी भागी आवा है। तो दोस्तों इसने इसका भी मर्डर कर दिया। ईवी जो दोनों बच्चे हैं वे उठ जावे हैं, वे उठ के तब वे रोना चाहता इसने भाई वे दोनों भी मार दिए, मतलब कि इसने दोस्तों 4 मर्डर कर दिए। इवन देखो मैं अपने कोई वीडियो में क्या बता करूँ आगे करा कोई और बरा कोई, इन 2 भड़वा की वजह से वे 2 बच्चे बेकसूर बेचारे वे मारे गए। मतलब कि 2.5 लाख रुपये तक इन दोनों की सैलरी, दोनों की 2.5 लाख रुपये तक पर मंथ इनकी इतनी ज़्यादा सैलरी होने के बावजूद भी ये एक गरीब आदमी के दोस्तों 150 रुपये नहीं दे पाई। ये हरामखोर देख लो, इतने कंजूस माड़ी नीत के थे ससुरे, पहुँचा दिए ना ऊपर। ये बताओ क्या कहोगे। भटकती आत्मा, इन बच्चों की आत्मा को शांति देना, बिल्कुल भी परेशान मत करियो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखियो बच्चा का, चाय पानी टाइम पर दियो। और इन बढ़वाता है ना पूरी ज़िंदगी एक भी रोटी नहीं देनी है। और इनकी जो बड्डी पोस्ट थी ना उड़े थे ना, चपरासी लगाओ ना, चपरासी भी नहीं, चपरासी के लायक भी ना है ये। इन पे वो कूड़ा कचरा ठुआओ, जो डस्टबिन में डाल लिया ना घर घर में, ये जो ठाया कूड़ा कचरा वो ठवाना। इन दोनों पर बढ़वा बस साढ़े हराम खोर, गरीब आदमी का दिल दुखा और बेइज्जती करा ऊपर था। अक्तिरत है 50 रुपये का काम था, जब आग ने दोस्तों पहले कह दी 150 रुपये का काम है। ये अपनी मेहनत के पैसे मांगा था दोस्तों, कोई भीख ना मांगा था यो।
अगर मेरे तो कोई भाई भीख दे दो 150 रुपये, अपनी काम के पैसे मांगे थे इसने, पहुंचा दिया ना ऊपर, इसी से गधे पड़े हैं। देखियो यार ये पुलिस वाला ने 5 जने पकड़ रखे हैं, दिख गया ना ये नकाब पहरे 5 जने। ले शक्ल देखो इस लड़के की और इस मैडम की। मैडम है, दिखा दे पूरा फेस, दिखा दे, शर्मान की बात ना, दिखा दे पूरा फेस दिखाइए। दोस्तों फोन घुमाना पड़ा है, क्या करूं। ले दिख गया ना। यह है इसकी सगी मामी इस लड़के की। इनका नाम तो मैंने भी रखा ना दोस्तों, पर केस यो इंदौर का हैगा और 2024 का केस है, 3 महीने पहला का। इसके मामा की दुकान है ये जो की क्या कह रहा है, हार्डवेयर की दुकान हैगी। तय यो अपने मामा के एड़ा काम कर रहा है हार्डवेयर की दुकान पे। तय ये जो दिन का लंच हुआ है, खाना वगैरह जो भी है, तय यो लेकर आया करता है अपनी मामी के पास तय। और इसकी ये जो मामा जी है इसके 2 बच्चे हैंगे, एक है 12-13 साल का और एक है लड़की 10 साल की। और ये जो लड़का है ना यो सिर्फ 19-20 साल का है दोस्तों, 20 का भी कौन है, 19 साल का है। और या जो मैडम है यह है 34 से 35 साल की। तय यो अपनी मामी तो दिल दे बैठे हो भाई साहब दोस्तों, देख लो। तय इब या बीच तक दिल दे बैठी, इब इनके बाबू सोना चल गया, इन बेशर्मा का दोनों का इब बाबू सोना चल गया दोस्तों। इस और मुझ कभी छिपाए नहीं छिपते, पता तो चलना ही है। तय पता चल जाओ इसके मामा नहीं भी इसने यार नौकरी तय अपना निकाल दे है काज के पास, तो यार भटक भी मत जाइए ना, तो घर पे और ना दुकान पे। और यो दोस्तों अपनी वाइफ की पिटाई करे, बहुत सारी पिटाई करा है और दारू भी पीने लग गया। इब इसका हर चौथे 5वें दिन का काम था दारू पी करना, लड़ाई झगड़ा करना, घर में मार पिटाई करना। तो इब या फोन कर करना इस अपने भांजे तक सारी बात बताती, क्यों तो मेरी गला मार पिटाई करा है, दारू पीवा है, तो इसने बड़ा गुस्सा हुआ है। तो इब इसने फैसला ले लिया इब अगर तेरी पिटाई करे ना तो तू मेरे तक फोन करके बता दिए, इसने मैं रास्ते से हटा दूंगा। तो दोस्तों इसने फिर इसकी पिटाई करी। तो इब इसने अपने 4 दोस्तों के मेरे को दोस्तों इसने अपने मामा का मर्डर कर दिया। मामा जी की फोटो को ना दिखा रखी ना, मैं दिखा देता फोटो। तब फैंटा पिला दी, बताओ। ये दोस्तों सगे रिश्ते रह रहे हैं, मतलब कि इस तक 14-15 साल बड्डी और सग्या भांजा इसका। कितना बेशरम था सारा यो था, क्या तेरी सगी मामी हैगी और कितनी हवस की पुजारी बेशरम है, क्यों तेरा सग्या भांजा है। और बेटे समान समझ लो दोस्तों, बेटे समान के बेटा ही हो गया था ना, पर हवस का कीड़ा ईसा न रिश्ते नाते दोस्तों कति खत्म कर रखे है साढ़े बेशरम। भटकती आत्मा हो बेचारे का ध्यान रखियो, ठीक है। उस तरी थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह भी खवा दियो, क्योंकि हार्डवेयर की दुकान है इस भाई साहब की, ठीक है। इसकी दुकान खुलवा दियो ऊपर, एक हार्डवेयर की सामान मैं भेज दूंगा, कुरियर करवा दूंगा दोस्तों, मैं सामान मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखियो और यमराज को भेज दो, लेट मत करो यमराज को, बिल्कुल भी जल्दी से भेजो दोस्तों। 23 जनवरी 2024 अलवर का ट्रिपल मर्डर केस। या मैडम देखो, इसके 2 बच्चे हैं इस मैडम के और इसके हस्बैंड का हो रहा है कि तलाक। यो पकड़ रखे है इसका आशिक है, देखो की मेड़ का, देखियो एक बार सुकड़ा हकती शक्ल देखो की हरामखोर की। इनके 2 बच्चे दोस्तों, तया अलग है ना, किराए पर रहा है, अपने मायके में को ना रहती। तय ये जो भाई साहब है ना, इसकी मुलाकात हो जावा है और यो कोई अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। तो यह जो मैडम ना दोस्तों या करा करती ठगी, मतलब कि पैसे वाले आदमी पटाना और उनकी वीडियो बना लेना और उनको फिर ब्लैकमेल करके, जिसको बोलते हैं ना कि हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग। चाय आ गई दोस्तों, चाय पी लो, लिया दे बुआ। तो ना तो बनाई नहीं दोस्तों, मन जो चाय बनवा दी अपनी बुआ था, साथ में रस भी खा लो रस भी, थोड़ी सी नमकीन भी बच रही है। दोस्तों चश्मा कैसा लग रहा है एक बार बताइयो, नहीं लग गया बढ़िया? कोई बात ना, मत लागू दो, मैं को ना तारू मैं चश्मा बिल्कुल भी। तय अब इस भाई साहब इसकी बोलचाल होगी, तय अब ये इसके साथ मिलके करने लगे भी ब्लैक मेलिंग वाला काम और काफ़ी पैसा कमावा है। लेकिन अब होता क्या है
कि अब इसको पता चलता है कि इसका तो किसी और के साथ भी जो है या रिलेशन में हैगी, मतलब कि इब या इस तब बताती को ना कई बार दोस्तों या अकेली चली जाती किस शोध हो रहा है, ये वो चाहे कोई 40 साल को और चाहे कोई वो 60 साल को, तो या खुद अपना पैसे ले लेती, इसने पता को ना चालन देती। तो ये भाई साहब ने इससे बात पर गुस्सा आ जावा है और इसकी गला लड़ाई झगड़ा करा है। तो ये भी आप मैडम इस तक का है नाम नूम का ना पता भाई बना इनके के नाम है के ना नाम का ना पता। तो इनकी न्यू लड़ाई झगड़ा हुआ है या क्या हुआ मेरी मर्जी, मैं क्या गेला जाऊँ क्या के पास में जाऊँ, दो के दौरा जाऊँ, मैं जाऊँ चाहे चारा के दौरा, तो इस चीज़ तक के मतलब मेरी लाइफ है, तू तो मज़ा लेने लाग रहा है ना, थोड़े बहुत पैसे इतना भी मिलने तो लाग रहे कमीशन के जो भी हैंगे। तो ये भाई साहब ने दोस्तों इसके दोनों बच्चा का भी मर्डर कर दिया और इस मैडम का भी मर्डर कर दिया। क्या कहेंगे अब बताओ। भगवान थोड़ी सी दया कर ले मेरे पर, कती है दया धर्म नाम की चीज़ को ना के ईसा भी कोई पाप कराया करे। देखियो दोस्तों कितनी ब्यूटीफुल है मैडम, देखियो कति फैंसी मॉडल नहीं है ना फैंसी मॉडल। तो नहीं यो मिल था मैडम इस बढ़िया तो मेरे द्वारा फ़ोन कर लेती बेवकूफ़ है। दोस्तों मैंने इसका अपना नंबर भी दे रखा था, मैंने को इसका प्यार थोड़ी ना करना था, मैं तो इसने बस खाली दोस्त बनाता बातचीत करने के लिए ताकि थोड़ा सा टाइम पास हो जाए ना, क्योंकि मैं घर खाली पड़ा रहूँ। ये मेरे दोस्तों डॉगी है तो डॉगियों के साथ टाइम पास करना पड़ता, तो सोचा कि एक फ्रेंड बना लूँ। पर ये गद्दी नहीं पसंद आया दोस्तों जो इसने इसका मर्डर कर दिया। बताओ क्या कर सकते हैं। भगवान इतना अत्याचार मना कर रहा है, इतनी तो भूडी शक्ल भी कोना है कती है दोस्तों, इतनी तो भूडी शक्ल कोना है मेरी जो कोई मतलब किसी न कि मैं बढ़िया भी कोना लागू मैं। कितनी गलत बात नहीं है भगवान की, बहुत गलत बात है। ऐसा अन्याय मत कर मेरे साथ भगवान, मत कर ऐसा अन्याय। प्रीति अहलावत 2023 का केस है दोस्तों, लड़की है SI मैं बता दूं, ठीक है, और यह रोहतक की रहने वाली है और दिल्ली पुलिस में या जो है SI की नौकरी लाग रही है। पड़पड़ दिल्ली में एक जगह हैगी पड़पड़गंज, और जो इसका आशिक है यो भी SI ही हैगा, दिखा दूं मैं, देखो यो रहा। इस भाई साहब के नाम का तो खैर मैंने पता को ना क्या नाम है, ये मैडम का नाम प्रीति जरूर है, देखो यो रहा अपनी वर्दी में SI। इनकी मुलाकात तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि पुलिस वाले हैं, ये भी एक दूसरे पुलिस स्टेशन में आना जाना तो रवे है, तय इन नए प्यार हो गया एक दूसरे तय। ये प्रीति आलावत ने इस भाई साहब तरी भाई साहब ना इसे प्रीति मैडम तय ये भी दोनों की पोस्ट भी सेम है, तय आप अपने घर पर बता दे रहे हैं। तय ये भी दोनों की भाई फैमिली जो पढ़ी लिखी थी, तय डिसीजन इन इनके ऊपर छोड़ दिया कि भाई तुमने जो ठीक लगा तय हम कर देंगे। तय दोस्तों इनका कुछ टाइम तक रिलेशन चल रहा है, और जब बात आती है ना शादी की, अब भाई शादी की तारीख जो तय कर दी गई, तो ये भी इसका थोड़ा है ना दोस्तों रवैया बदल गया, इसकी सोच थोड़ी अलग ही तरीके की पाई। यो इस तक कुछ हो कहने लग गया प्रीति तय, कदे क्या बात पर धमका देता, कदे शक करता कुछ हो, अब तू उसका बात क्यों कर रहा है। तो ये भी या समझ गई अब शादी तक पहले जब तेरी गला इस तरीके का व्यवहार करने लग रहा है, तो यो तक कल ना शादी हो जाएगी तो फिर यो किस तरीके से तेरे साथी क्या करेगा क्या नहीं, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये भी इसने दोस्तों कसम खा ली अब मैं इस तरह शादी में नहीं करूँगी, तो साफ मना कर दिया इस तरह। यो इसने मना हुआ है बार बार कहा है, और जो है गलती होगी मेरे पे आगे तो मैं शेयर कर मैं नहीं करूँगा। पर ना दोस्तों इसने भाई साफ मना कर दिया कि मेरा तेरा दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है और मेरा पीछा करना तू छोड़ दे। तो ये भी इस द्वारा फ़ोन करके ना जो है माफ़ी मांगा है, तो इसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, इसका नंबर भी दोस्तों ब्लॉक कर दिया, फलाना ढकड़ा जो भी है। और या एक दिल्ली में फ्लैट पे किराए पर रहती है, अकेली रहती फ्लैट पे। तो ये भी इसने तय कर लिया क्या तो तेरी बात मानती है को ना, तो ये तेरी नहीं तय किसी और की भी नहीं। तो अब भाई साहब रात को 8:30-9 बजे जाता है, क्योंकि इसको पता था कि इसकी ड्यूटी किस टाइम ख़त्म होती है और ये किस टाइम जो है वापसी घर पर आती है। तो जो इसकी पिस्टल थी ना, जो सरकारी पिस्टल मिलती है पुलिस वाले को, तो ये भाई साहब वह ले रहा था साथ में। और जब यह आवा है ना ड्यूटी करके न, तो दोस्तों इसका 3 गोली मार रहा है, 3 गोली मार कर न, और फिर इसने खुद भी सुसाइड कर लिया है बड़वे ने, ये हराम खोर ने। देखो यार I-10 कर रही, I-10 इस गाड़ी के ऊपर भी लगा है एक गोली था साइड में, देखो दिखा ना निशान सा वो छेद हो रहा पीछे, एक फायर यार्ड भी लगा है। कर ले लव मैरिज ना, लव मैरिज तक दोस्तों कित करी थी, लव मैरिज तक पहले कांड हो गया, लग गया मेरा प्यार का। जब तक पूरा बाबू सोना दिख रहा था, ये धीरे धीरे चलते इसका व्यवहार नहीं आया पसंद, उल्टा सीधा बोला था, तेरी बेइज्जती कर रहा था, तेरे पर हल्का फुल्का
बात करने तक भी रोका था भाई किसी और से इतनी ज़्यादा बात क्यों करा है। भटकती आत्माओं, इन दोनों की जो है ना ऐसा ही लग रही है, ऐसा ही नहीं, इनको चपरासी बना दो दोनों को ना। मैडम ने तो चपरासी बना दियो, और इस भाई साहब ने जो है ये जो छोटे मोटे ढाबे हो ना जितने ट्रक वाले खाना खाया करे, इसने बड़ा वेटर की नौकरी तो इसने हराम खोरना साले ने। साले गधे जब आते तो दूर होएगी, जब उन्हें मना कर दी भाई कौन तेरी मेरी नहीं बनती तो तू दूर हो रहे तो जरूरी था फिर खड़ा बाड़ा हो रहा था। दोस्तों इसका भी प्यार का भूत सवार हो रहा था। इतना इतना भूत सवार होता साले तो खुद आत्महत्या कर लेता, बता खुदे मर जाता। ये बेचारी ने भी क्यों मारा था, कर दिया कांड। तो ठीक है भटकती आत्मा जो कहना वो काम करियो, और इस मैडम ने ना चाय पानी वगैरह टाइम पर देते रहियो, ठीक है, क्योंकि भूख तो देखो दोस्तों लग गया ना। भटकती आत्मा हो कोई भी क्यों ना है, जैसे बेजुबान हो गया उन्हें भी भूख लग गया है। और इस तरह रोटी नहीं देनी है एक भी, इस पुलिस वाले भाई साहब था ना कोई रोटी नहीं देनी है, इस तरह सिर्फ खाली एक कप चाय देनी है, वो भी बिना चीनी के बिना पत्ती के, सिर्फ एक ताता पानी उबाल कर देना है। दोस्तों चाय पी लूँ, ये नु बीच बीच में हादसा मना करो, हासन की बात ना आया करती, समझ जाया करो, तुम आदमी बन जाओ। इतना तो मैं एंटरटेन करवाने पर लगे रहा हूँ। और मेरी प्यारी सिस्टर हैगी ना जो उत्तराखंड के जसपुर था श्रुति, वह कमेंट कराया कर, वह सिस्टर मेरी सारी वीडियो देखा है। तो सिस्टर आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो सिस्टर आप सच में। दोस्तों रस खा लो, रस। दोस्तों 3 घंटे पहले मैंने एक शॉर्टकट वीडियो अपलोड करी थी, डो क्या था दूध पिलाने की। एक नागराज नाम का कोई लड़का है या आदमी है, वो तो मैंने मेरा को ना कमेंट आ रही है, इसने भाइयों पता ना क्या कहना लग रहा है, सच्चू सो सेल्फिश मैन ऑफ द इंडिया, ही वॉज ओनली प्ले फॉर रिकॉर्ड, लेकिन रतन टाटा sacrifice all his asset to the poor people of India, not given him भारत रत्न, नो जस्टिस इन इंडिया। कुछ यो के कह रहा है भाई टाटा रत्न तो कोई भारत रत्न ना दिया गया, इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अपने गरीबा में पैसा इसने लगाया, जो भी है जितना मन्नत है दोस्तों, ये भी इतनी इंग्लिश आती को ना है भाई, इसने जो है पूरी ज़िंदगी जो पैसा कमाया था गरीबा की हेल्प करी हैगी। मतलब ही कौन था, या सेल्फिश मैन मतलब पता नहीं, या फिर यो मेरा मतलब कह रहा है, कह रहा मेरे तक दोस्तों इतनी समझ में आई कौन है। पर भाई साहब को कमेंट आ रहा है, कमेंट भी पहली बार आया इसका, मैं बता दूं दोस्तों पहली बार कमेंट आया है। देखो छोटे बच्चे दिखाता हूँ कितने प्यारे हैं, 7 बच्चे थे दोस्तों, ये रहे 5, 3 दिन पहला जन्म लिया था इन बच्चा ने। रुक जाओ कितने ईब दिखेंगे, देखियो 5 रह रहे हैं, 2 मर गए बेचारे, ये वाले नहीं अब आएंगे देखियो। इसके हैं ये बच्चे, देखो यार कितने प्यारे कितने क्यूट है ना, कितने प्यारे। ड्रोमना दोस्तों, ड्रोमना मैं हूं राहुल। जूते कैसे है दोस्तों मेरे, ब्लू शर्ट, गरीब आदमी की शर्ट है, देखो कितना मैल जमा हुआ है, पता है कैसे, क्योंकि 12-15 किलोमीटर दोस्तों पैदल चलना पड़ा। मैं गर्मी में डो गया था दूध पिलाने, क्योंकि एक बार तो जाऊँ मैं, मेरे 3 से 4 राउंड लगते हैं तो कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। फिर जो डॉगी इंतजार करते रहते हैं ना मेरा, वो जो है दोस्तों सीधा झपट्टा मार देते मेरे ऊपर, कुछ इस कारण भी जो गंदे हो जाओ कपड़े गंदे हो जाए दोस्तों, हो है जूते गंदे, उन तो बड़का कौन ना, ये बेजुबाना तो बड़का थोड़ी ना है, सब कुछ दोस्तों उनने का ही है, अपना इस धरती का कुछ भी नहीं है। यह बात जिंदगी में ध्यान रखियो, कद्दे भी आदमी ने क्या चीज़ का दोस्तों घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ना घमंड अच्छा का लगड़ा है, पता नहीं इस बात का सब है नहीं। जो अगर कोई भाई या मेरी वीडियो अगर कोई नया आदमी देखा है तो मैं एक चीज बता देता हूं कि जो चैनल मैंने बना रखा है एनी माई लाइफ के नाम का है, एनी इधर देख पास देखा ऊपर कैसी हो रही खा खा कर, तो ये है इसके नाम से बना रखा है दोस्तों अपना चैनल, ये मेरी एनी माई लाइफ, मेरी जिंदगी देखो कितनी प्यारी है। या ख्वा कर ना पूरी बिलोट नहीं बना रखी है, चटोरी
इबिया नु मना सोचा क्या तक कैद कर रखी है, रस्सी बांध रखी है, रस्सी इस कान बांध रखी है क्योंकि इसने कई बार दूसरे घर भी ले जावा है। तो या भाग जावा एक कदम खुला देखते गेट खुला रह जाना तब भागने की कोशिश करे ना, दूसरे डॉगी 1 सेकंड में ना खा जाएंगे, लपेट देंगे। इस कान या कई बार बांध कर रखनी पड़ा है। कितना प्यार करे मैं दोस्तों यार, मेरे दौरे सोया कर, मेरे बिना इसने नींद कौन आती, सोने से ना मेरे दौरे मेरे बेड पे एसी में। और जबकि इसकी या जो टॉयलेट वगैरह जो भी कुछ करे ना तो सफाई मेरी वाइफ कराया करे, मैं ना करता साहब वाइफ कर है। और लेकिन फिर भी प्यार या मेरे तय करा सबसे ज्यादा 2 घंटे भी 2 घंटे छोड़ो दोस्तों, आधा घंटा भी कितना चला जाऊंगा ना, जब भी का जीना वो हो जाए कति हैरान, मतलब कि जीना दुर्लभ वो हो जाओ, मतलब कि क्या बोलते हैं जीना हराम, मतलब कि पता ना कै दिन के नाम का चला गया। चटवड़ी क्या खाया सुबह से दोस्तों यार, खीर खा ली है, बेसन का लड्डू खा लिया है और दूध पी ली है कि इतनी शरीफ दिखा है कौन है, इतनी शरीफ इतनी दिखना है। देखियो कि चर्बी देखो संडोरी की, देखो किसी हो रही है खा खा कर। चटवड़ी मुन्नी, क्योंकि पहली वीडियो इससे की डाली थी मैंने इस पर यूट्यूब पर। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी। दोस्तों मैं आ गया हूँ नरेला, दिल्ली नरेला आ गया हूँ मैं। बस निकल गई, पैदल पैदल चल रहा हूँ घर। ये है नरेला का दोस्तों ब्रिज, देखो दिखा ना वहाँ रेलवे लाइन है बीच में वो, क्योंकि मैं दिल्ली का नरेला का रहने वाला हूँ, बाकनेर गांव का। तो जो रेलवे लाइन है ना दोस्तों, नरेला और बाकनेर के बीच में है रेलवे लाइन बस, ना तो बाकी वैसे नरेला बाकनेर एक का ही है। अब आ गया हूँ मैं ब्रिज के ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, नीचे। हमारी लड़की अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। ये आँख बंद करके भरोसा करना दोस्तों बंद कर दो, मत करा करो भरोसा आँख बंद करके किसी पे भी बेफालतू हमारे जावा। ये जो इंस्टा टिंस्टा की बकाई माँ है ना, ये जो सोशल मीडिया की यारी दोस्त जो बना हुआ है, बंद कर दो, ये बना नहीं भाई, कर दो बंद, अच्छी बात नहीं है। अभी एंट्री हो गई है गांव में, पुल को मैंने पीछे छोड़ दिया है। देखो आ रहे ना कितने सारे व्हीकल, देखो ड्रो मना दोस्तों, ड्रो मना मैं हूँ। आधा तो नरेला घुमा लिया था मैं घर तक, पता मैं कितनी दूर जा रहा था, मैं 1.5 किलोमीटर। रिकॉर्डिंग सुनो, जो मर्डर किया था ना वो रानी गुप्ता का, उसकी सास का, जिसने थप्पड़ मारा था, सुनो। रह गया था, लेकिन उसने उसी दिन ये तय कर लिया था कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगा। इसके बाद घटना वाले दिन वो हथौड़ी छूटने के बहाने से डॉक्टर दीपक गुप्ता के घर में घुसा था। उस दिन उसके सिर पर खून सवार था। दिलीप ने बताया कि उसने घर में घुसते ही रानी से कहा कि मैडम जी, यहाँ पर मेरी हथौड़ी छूट गई थी, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। इस पर रानी ने कहा कि देख लो तुम्हारी हथौड़ी कहाँ पर रह गई थी। इसके बाद वो रानी के पीछे पीछे कमरे में पहुंचा और अपने साथ लाए चाकू से उसने रानी गुप्ता का गला रेत दिया। उसकी चीख सुनकर शिव देवी जो ऊपरी मंजिल से नीचे आ रही थी, उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने बहू को बचाने के लिए शोर मचाने की कोशिश की। इसके बाद दिलीप ने शिव देवी का भी गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। सुन लिया दोस्तों, और मार लिया थप्पड़,
बनी थी महारानी। अभी तो एक रिकॉर्डिंग और सुनो दोस्तों, सुनो अभी तो सुनो। कांड की जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल 25 वर्षीय दिलीप उर्फ दीपा ने बताया कि ब्यूटी पार्लर का फर्नीचर बनाते समय एक दिन बड़ी बहू रानी गुप्ता ने किसी बात को लेकर मजदूरों के सामने उसे थप्पड़ मार दिया था और साथ ही उसे बेइज्जत भी किया था। दिलीप अपनी इस बेइज्जती पर खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन उसने उसी दिन ये तय कर लिया था कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहे। सॉरी दोस्तों, ब्यूटी पार्लर खोला था रानी गुप्ता ने। मैं मखाला की तरह सोफे बेड का काम, सोफा बेड बनवाती की बातें क्या दोस्तों। ब्यूटी पार्लर में भी अगर जो काम करवाता है, सोफा तो वड़ा भी तो बनाना कस्टमर आता है, वो जो आएगा ना कोने वाला सोफा वो भी तो बना, बात तो वही है। खुलवा दिएगा ब्यूटी पार्लर। भटकती आत्मा हो, रानी गुप्ता के ऊपर कोई ब्यूटी पार्लर नहीं खोलना है, बिल्कुल भी ना, कोई इजाज़त नहीं इसको ब्यूटी पार्लर खोलने का, क्योंकि इसने गरीब आदमी की बेइज्जती करी है दोस्तों। तो कतई नहीं खोलना है इसका ब्यूटी पार्लर, कैंसिल करो दोस्तों। जो मैंने एक केस नहीं बताया था जिसने वो अपनी सिस्टर का मर्डर कर दिया, शिखा अवस्थी मर्डर केस। तो वो केस का वो क्या नाम है, इसमें तो इंग्लिश में भी लिख रखा है, लिख रखा है ए सेंसनल revelation has been made in the murder case that took place on February 22 in Sai Kheda area of Narsinghpur. Investigation has revealed that the elder sister along with her lover had brutally murdered the younger sister. The body of Shika Avasti, who lived in Agsan ward of Shika, was found at her own house. Deceased Shika's elder sister and her mother said that Shika died after falling in the bathroom lake, but everyone was stunned after hearing the police revelations। मतलब कि बाथरूम के अंदर डेड बॉडी मिली थी है, ये मतलब है ना इसका, बहुत गलत बात है। तो एक रिकॉर्डिंग और सुनो दोस्तों, सुनो, फोटो भी देख लियो साथ में। पुलिस आनंद निगम को लेकर 12 जुलाई 2019 को तामिनी वर्षा घाट के जंगल में जा पहुंची, लेकिन जंगल में राधा के केवल कपड़े मिले। उसका मांस जंगली जानवर नोच कर खा चुके थे। पुणे पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कंकाल बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आनंद निगम को भादंबी की धारा 302, 201 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुणे की यरवड़ा जेल भेज दिया गया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अंधविश्वास और किसी पर बिना सोचे समझे आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से बने संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब व्यक्तिगत और वित्तीय सुरक्षा की बात हो। ये पता कौन से केस की बता रहा है, वो भी मैं बताऊंगा। ये आनंद भाई साहब, सोशल मीडिया की दोस्ती हुई थी एक मैडम की, और वो थी काफ़ी अच्छे परिवार था। इवियो जिसकी शक्ल देखिए ना, आनंद, पुणे का केस है दोस्तों, ये पुणे का मैं बता दूं। तो इसकी ना फेसबुक पर दोस्ती हो गई थी, और यो चलाया करता गाड़ी, ये जो कार सिखाना, जो ड्राइविंग सिखाया करना, तो इस दौरान आया करती सबसे ज़्यादा लेडीज या लड़की आया करती कार सीखने। तो यो शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है। तो ये जिस तो कार सिखाता ना, तो यो हर जो लेडीज या लड़की होती तो लगभग इसकी दोस्त बन जाओ थी, इसकी बातचीत होने लग जाओ थी आनंद की, वे दोस्त बन जाओ थी। तो इसकी वाइफ ने पता चल गया, तभी इसकी वाइफ ने मना कर दिया कि टैक्सी है जो गाड़ी चला हुआ है, जो सिखा हुआ है, जो भी ड्राइविंग, यो काम तू बंद कर। तो इन्हें बंद कर दिया। तो दोस्तों ये भी वो लगा हुआ है सिगरेट बेचने का, वो होया कर ना, खोखा होया कर, जो सिगरेट वगैरह बेचा, तंबाकू पुड़िया, ये छोटे छोटे होया कर, समझ गए यार, जो खोखा कह दे है। तो इवियो वो खोल कर ना बैठ जाओ। तो इब इसका काम इतना चलता हो ना, तो इसका धीरे धीरे कर्जा शुरू होने लग गया। इसको हो गया भाई साहब का टोटल 2 लाख रुपये सर, किसी पे 20,000 रुपये ले रहा, किसी पे 10,000, किसी पे 40,000 रुपये। तो ये तो पैसे मांगेंगे अपने। तो ये भाई साहब का टेंशन होगी, तो ये सोशल मीडिया यूज कराया करता, मतलब कि सबसे ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा था। तो जब इसने एक राधा नाम की मैडम थी, उस तरह रिक्वेस्ट सेंड करा है, और वह मैडम इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, और फिर इनकी बातचीत होगी शुरू, और एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लिए, और ये फिर आ जाते हैं रिलेशन में। मैं उस मैडम की फ़ोटो देखता हूँ एक बार, रुको। यह रही वह मैडम, इसका नाम राधा, इस तरह दोस्ती हुई थी। यह पैसे वाली है, और इसकी एज है दोस्तों 38 साल में बता दूं। और यो भाई साहब हैगा
30 से 31 साल का। तो इस तक फेसबुक पर दोस्ती हो है और या मैडम पैसे वाली हैगी। तो ये भी इसने अपनी बात में फंसा लिया रिलेशन में आगे, तभी इसने पता चला कि पैसे वाली तो है या। तो ये भी इस तक है अगर शिरडी साइड के जो है ना, जो शिरडी बाबा है उड़े के तेरे दर्शन करवाऊंगा, और जो है ना तू अपने सारे वे पहन करना ये गहने वगैरह जितने भी है एक दुल्हन के रूप में सज धज करना ये, और वहाँ घुमा फिरा के भी लेकर आऊँगा तेरी और तेरे को, और क्या नाम है वो, एक तेरी एल्बम बनवाऊंगा क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तो आपकी एल्बम की एक वो जो है ना फोटो की एक वो मैगजीन भी बनेगी, मतलब कि कुल मिला के इसने अपने जाल में फंसा हुआ है। तो या दोस्तों सारे गहने वगैरह या जो है पहन करना अपना याद चली गई। तो ये भी इसने इसका मर्डर कर दिया भाई साहब ने, लेकर ना जाओ है ना शिरडी दर्शन के बहाने। स्कूटी पाई थी मैडम लेकर अपनी स्कूटी करा झूठ बोल कर न, तो इनका मर्डर कर दिया। और इसने 7 तोले सोना दोस्तों पहन कर न गई थी, थोड़ा बहुत कुछ और भी था कैश पेमेंट वगैरह जो भी है। तो भाई साहब ने बेच कर न पहला था अपना कर्जा तारा इसने 2 लाख रुपये। 7 तोले थे दोस्तों इसने जो है बेचा था, बाकी इसने अपने किसी रिश्तेदार के द्वारा भी दरवा रखा था क्योंकि ये पैसे वाली थी। तो इसने कम से कम भी 15 से 20 तोले सोना पै रखा था दोस्तों। तो पकड़ा पता कैसे का, ये पकड़ा नहीं गया क्योंकि इनके घर वालों ने जब FIR दर्ज करवाया ना कि स्कूटी राधा मैडम जो है, मतलब जो इसका हस्बैंड है इसका, वो का है भाई मेरी वाइफ मिसिंग हो रही है, स्कूटी लेकर ना गई थी और क्या कहना है कि शिरडी साई मंदिर जाऊँ मैं घूमन आ जाऊँगी जो भी है। तो फिर जब जो है इसके नंबर की कॉल डिटेल निकालना है तो भाई साहब तो बात हो गए है, और फिर इसके फेसबुक फलान डकड़ा सारी सब डिटेल कट है। तो जब पता चल रहा है कि इसकी देख आनंद भाई साहब के नाम से चैटिंग होने लग रही थी। कर ले सोशल मीडिया का प्यार कराया नहीं अभी आँख बंद करना भरोसा मिल गया। बहुत सा दिनों पर भटकती आत्मा हो इसका भी चूतड़ा पर चप्पल मारी और खींच खींच करना, कम से कम भी 2 लाख चप्पल मारी। और दोस्तों मर दोबारा चाय बनवा ली, फिर से पी लो चाय पी लो फिर से दोबारा, फिर एक रस खाना पड़ेगा मेरे को। चलो को एक और केस देखता हूँ, मेरे को एंड टाइम कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों केस के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है ना, काफ़ी कुछ बता दिया। चलो एक भाई साहब के बारे में बात करता हूँ जो कि मेरी सगी बुआ का लड़का है। एक बुआ तो मेरी है यहाँ पे बड्डे वाली सगी, यह छोटी बुआ वाली छोटी जो बुआ ना उसका लड़का, इसका नाम है भाई साहब का दिनेश। ये है हरियाणा के समालका का रहने वाला, पानीपत के पास, पानीपत से 20 किलोमीटर पहले है समालका। तो ये ट्रैफिक पुलिस में है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में। ये लगा था 2010 में दोस्तों नौकरी, मेरे फादर ने इसको 4 लाख रुपए देखना इसको सरकारी नौकरी दिलाई थी दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में। इस भाई साहब को मैंने ये समझाया था कि भाई जी कभी भी ज़िंदगी में किसी गरीब आदमी का दिल मत दुखाइए, तू ट्रैफिक पुलिस में लग गया है ठीक है, तब दया करिए किसी गरीब आदमी का बेफिजूल का चालान मत काटिए, रिश्वतखोरी मत करिए। वरना दोस्तों इसका भी सुलेमानी कीड़ा है, खड़ा बाल है मैं बता दूँ। यो टेक क्या करना है, यो एक दिन के दोस्तों 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये 40-40 हज़ार रुपये कमा करना जो है अपने घर पर लेकर जाता है। और इसकी सैलरी है 60 हज़ार रुपये के करीब इस टाइम फिलहाल, 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी है। इसने गरीब आदमी का दोस्तों दिल दुखा करना है, इतना पैसा कमा लिया कि इसने 70 लाख रुपये का तो इसने मकान बना दिया संभाल के, मैं प्लॉट खरीद करना है, मतलब कि प्लॉट अलग खरीदा है और 70 लाख रुपये जो लगा है बनाने में मकान में वो अलग। और 1 किला ज़मीन भी खरीद ली भाई साहब ने 45 से 50 लाख की, मतलब कि कम से कम भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए के करीब जो है वो, ये लगा लो कि 2010 तक लेकर है अब तक के 16-17 साल की अपनी नौकरी की, इसमें 16 नहीं 14-15 साल का लो, हाँ 14-15 साल मतलब 13-14 भी कह सको। तो इतना पैसा कमा गया। इस यो शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं, एक इसका लड़का है 7 साल का 7-8 साल का, और एक इसकी लड़की हैगी वह 5 साल की, 5.5 या 6 साल की हैगी। तो दोस्तों ईवीओ ट्रैफिक पुलिस में तो है को ना, ईवी इसकी ड्यूटी चेंज कर दी, ईवीओ उसमें लगा दी इसकी ड्यूटी, क्या नाम है लोकल थाने में पुलिस स्टेशन में जो है दिल्ली में, दिल्ली के बुआना में भाई साहब की ड्यूटी। तो एक जीवन की सच्चाई है दोस्तों, मैंने पहले क्या बताई थी, वे जो मर्डर नहीं करे गए थे, वे जो 150 रुपये के ऊपर जो मर्डर कराया था धर्मेंद्र ने उसका, चेतन्ना का और उमाया का, उनके 2 बच्चा का, अक्कर है कोई अरबर है कोई। अगर यो जो दिल दुखा लग रहा है ना गरीबा का, अगर यो ना भुगता करना तो दोस्तों इसके बच्चा ना भुगतना पड़ेगा, जो इसने गरीब आदमी का दिल दुखा रखा ना, आने वाले कल में वे भुगतेंगे, यह हकीकत है। भुगत का दोस्तों इसने यहीं पर जाना है। यो तईब तो फिलहाल राज्य रख तो पूरे पैसे वाला है फलाना डगड़ा और कंजूस है, बस ये बताऊँ
दोस्तों इतना कंजूस है यो। मन्ना जो शादी में एसी मिल गया था ना, विंडो एसी, तो 3 साल पहले की बात है। ये भाई साहब का फोन आया जब किसका नया मकान बन लिया था, नया मकान बनकर ना तैयार होया था और इन्हें हवन करवा रखा था। तब मैं हवन पर गया भी था, मैं अपने बच्चा ने लेकर आया। तो नया मकान बनाने के 4 महीने बाद इसका फोन आया है। और कह रहा है अगर ये जो तरह शादी में एसी मिल रहा था वो तरह ऊपर के कमरे में लाग रहा है, तब मन जरूरत है क्योंकि तू तो ऊपर सोता को ना, तू तो नीचे है। क्योंकि दोस्तों मैं तो नीचे अपने कमरे में रहूँ ना, पहला ऊपर सोया करता, अब तो मैं नीचे वाले में सोऊँ। तो बोला वो वैसे लग रहा है वो मेरे काम आ जाओगा, ये ऑफ सीजन में चला लूँ गर्मी गर्मी, फिर बाकी मैं तेरा वापसी दे दूँगा, बाद में मैं नया ले आऊँगा। मैं बोला भाई चल ठीक है कोई बात नहीं, तू ले जा। ये ऊपर उसने कोई चलाता तो है को ना। तो दोस्तों एसी भी जो मैंने शादी में मिला था ना, तो ये भाई साहब कार में धरकर वो ले गया एसी। मतलब कि 70 लाख रुपए का मकान भी बना दिया, इतनी ज़मीन भी खरीद रहा है, इतने पैसे का हमारा रिश्वत खोरी है। और इस पर एक एसी को ना खरीदा गया नया, वो भी मेरे पर मांगा है, अगर तो अपने घर का एसी दे दे। फिर दे गया था दोस्तों, ये वापसी दे गया था 4 महीने बाद। ये होएगा देख लो पैसा कमाना। मरेगा दोस्तों, कुत्ते की मौत सड़का मरेगा, ना तो कि बालक भुगतेंगे। मैं किसी ने भी नहीं बख्शूंगा दोस्तों, जो गलत करेगा ना दोस्तों, गलत करने में अगर कोई मेरा सगा भी होगा ना, चाहे मेरा सगा भाई है, चाहे मेरे माँ है, चाहे मेरे बाप है, चाहे कोई भी गुनाह है, मैं सबको बोलूँगा, यह बात मैं सबको बोलूँगा। अगर मैं गलत करूँगा तो दोस्तों मैं अपने लिए भी जो है मैं बददुआ करूँगा कि ये तो ना बहुत गलत करा है। ये तो फिलहाल ये चौड़ा हो रहा है, तो पूरी पावर में हो रहा है पैसे की, पैसे वाला हो गया ना, लेकिन इसका ये घमंड टूट जाएगा। एटीट्यूड भी बहुत है भाई साहब के अंदर। एक दिन मेरे को बोला, 3-4 साल पहले की बात है, मैं नरेला जा रहा था, तो ये उस टाइम पे इसकी दोस्तों ड्यूटी नरेला के अंदर थी, यार नरेला का जो लोकल पुलिस स्टेशन है का। तो ये जो रिक्शा लगा हुआ है ना, कोई आइसक्रीम बेचे है, कोई जूस बेचे, कोई कुछ बेचे है। तो उन्होंने बोला कि वो मेरे मामा का लड़का है, मेरे बारे में कहा है कि मेरे मामा का लड़का है राहुल, और यो जब भी आवने कुछ भी खाओ पियो है तो इस पर पैसे लिए हो मना। तभी बोले ठीक है साहब हम पैसे को ना ले आए। तो फिर भी जब चला गया ना, तब मैं बोला मैं भाई मना ना खाना ये फ्री फ्री का कुछ भी ठीक है ना, मैं तो भाई पैसे देकर ना खाऊंगा। तो वे पता क्या बोले, वे रिक्शा वाले जो भी सामान बेचे थे, बोले भाई हम पैसे को ना ले सकते आप पे, जो इसने पता चल गया ना पैसे लिए है तो ये जो है ना मारी अड़ा यार रेडी भी को ना लागन देगा, रिक्शा भी को ना लागन दे। मैं बोला मैं भाई तू चिंता मन ना करे, मैं किसी तक इस तक कुछ भी को ना बताऊँ मैं, ठीक है पर मैं कहो फ्री का मन ना को ना खाना, मैं तो पैसे देकर नहीं खाऊंगा। तो दोस्तों ना खाया मैंने कोई फ्री का, मैंने तो पैसे दिए तो आइसक्रीम खाई है, चाहे मैंने रोल खाई, चाहे कुछ भी खाया है, पैसे दिए है। ये थी इनकी गरीब बाबा दादागिरी भाई साहब की, गरीब बना दुखी करना, ये एक बढ़िया काम है बता दो, नहीं है ना। गधा है भी एक नंबर का, भटकती आत्मा हो। यो जब आवा ना ऊपर अरसे ही बताऊं तो इसने ऊपर बुला लो, यो बतेरे गरीब का इसने दिल दुखा है, रोना करे बेचारे बैठे बैठे। कदे ट्रक वाले का चलान काट दिया दोस्तों बेफालतू में, कदे रिक्शा वाले का काट दिया, कदे ये सब्जी बेचा कदे उसका चलान काट दिया। अब तू तो याद लगा किस तरह है वो, एक होया करना एक वो हफ्ता बांध लेना महीने की, अगर भाई तू 1000 रुपये महीना देगा, तू फलाना देगा, तू ढकड़ा देगा। जब ये रिक्शा लगा हुआ है तो जल्दी से यमराज को भेजो और इसको भी लेके पहुंच जाओ फटाफट ऊपर, बस पहुंच जाओ बर्दाश्त से बाहर। दोस्तों ये बात बिल्कुल मेरे को गुस्सा तब हो जाता है दोस्तों ऐसे आदमियों पे, सही कहूँ मैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गया था, पहली वीडियो मेरी ऐसी है जो 1 घंटा 23 मिनट 15 सेकंड की होगी। बाकी वैसे केस और भी थे कई काफ़ी बढ़िया अच्छे, लेकिन अब मेरे को काम है डॉगियों को खिलाने पिलाने के लिए भी जाना मेरे को। तो ऐसे ही भाई प्यार बनाए रखो सबको, लव यू।